गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फाइनली जनवरी का मंथ। जनवरी 2024 क्या लेके आया है इंपॉर्टेंट मैसेज 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए। एरीज टू पाइसेस गाइस रीडिंग करेंगे जो हमारा हमेशा मंथली पैटर्न होता है। लेकिन अगेन जितने भी ज़ोडिएक साइन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या जो नए लोग आए हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और मैं ब्लेस करता हूँ कि 2024 आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। और इसी सिलसिले में आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं गाइस, ये जनवरी के मंथ की वीडियो रहेगी कि जनवरी का मंथ आप सब ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, किन कामों से आप लोगों को रुक जाना चाहिए और किन कामों में आप लोगों को जंप करना चाहिए। वैसे तो हर ज़ोडिएक साइन की इंडिविजुअल वीडियो 2024 की 12 के 12 महीने कैसे रहेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी आज के आज जाके वो वीडियो देख लें और इम्पोर्टेंट मैसेज 2024 की भी वीडियो देख लें। दोनों के लिंक्स वीडियोस के जो सा है लिंक में अवेलेबल है गाइस। तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत करें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और जितने नए लोग हैं या जितने पुराने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स। और गाइस जिन लोगों को अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है या ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स बायो में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोगों को मिल जाएंगी। तो वेल गाइस, आज हम 2 टेक की रीडिंग करेंगे। ये मेरा ओल्ड डेक जिससे हमने 2023 का लास्ट मंथ हमने रीडिंग्स की थी और ये मेरा नया डेक जो इस न्यू ईयर का डेक था। वैसे मैंने गाइस बहुत से नए डेक्स परचेज किए हैं अपनी रीडिंग के लिए और उनको क्लिनस भी करने वाला हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या मैं वीडियोस बनाऊँ अपने न्यू टैरो डेक्स पे या अपनी कलेक्शन पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरी कलेक्शन देखना चाहें मेरे टैरो डेक्स की, वेल गाइस बिना वक्त ज़ाया किए तो मुझे कमेंट में लाजमी आगाह कीजिएगा गाइस। तो बिना वक्त ज़ाया किए गाइस हम जोन सा है आज कर रहे हैं रीडिंग। ओके, बहुत खूबसूरत डेक है यार, मेरा फेवरेट डेक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की और देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एरीज वालों दिसंबर के बाद जनवरी का मंथ 2024 साल का पहला मंथ क्या एनर्जी लेके आया है और आप लोगों को किस तरीके से खुद को ड्राइव करना चाहिए, क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को 2024 जनवरी के इस मंथ में। तो देखते हैं गाइस क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। क्या है एरीज वालों के लिए, क्या है करंट एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन। मुझे अपने इस डेक की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं गाइस, क्योंकि बहुत मंथ्स के बाद, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद मैंने इस डेक को अपने हाथ में लिया। क्लिंस किया हुआ था मैंने अपने डेक को, तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस दे रहा है मुझे, विच इज़ गुड। तो आई थिंक सो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स आने वाली हैं जनवरी के मंथ की एरीज वालों की। तो लेट्स सी गाइस, लेट्स जंप इनटू एरीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स। पहले 10 दिन किसी ना किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ोगे अपनी नॉर्मल लाइफ में। अब आप लोगों के जहन में अगर क्वेश्चन मार्क आए कि 2024 जनवरी में तो ये होने वाला था, हमने वीडियो देखी थी एग्जैक्टली लेकिन अब हम ज़्यादा डिटेल में जंप कर रहे हैं कि जनवरी के पहले 10 दिन कैसे रहेंगे एरीज वालों के लिए। पूरे मंथ की रीडिंग है तो पहले 10 दिनों की ओवरऑल एनर्जी निकालें, फिर वीकली वीडियो में उस एनर्जी की डिटेल में बात करेंगे। तो हमने साल की एनर्जी पे बात की और उसके बाद उसकी डिटेल्स रीडिंग्स मंथली, मंथ बाय मंथ। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो मुझे लगता है अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी ग्राउंडेड हो, कुछ प्लान किया है। यहाँ पे कंजूसी भी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ एरीज वाले। इमोशनली अगर आप लोग ड्रेन हो तो आप लोग अब प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दो कि इन 10 दिनों में किसी एक चीज़ को लेकर जिद पकड़ सकते हो। अगर जिद, आपकी जिद वैलिड रीज़न पे हुई, जायज़ हुई, तो फिर तो जिद पे रहना अच्छा है। अदरवाइज नुकसान होगा किसी किस्म का छोटे लेवल पर, तो जिद नहीं करनी। बाकी के जो अगले 10 दिन होंगे, लाइक 11 से 20 जनवरी के दरमियान में, वहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड शो हो रहा है मुझे, विच इज़ गुड। मुझे यहाँ पर आप लोगों को ये बता देता हूँ मैं कि आप लोगों की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी आने वाले 10 दिनों में कि आप लोग कुछ अचीव कर पाओगे। अब देखो मंथ का स्टार्ट किस तरीके से होगा कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर आप लोग स्टबर्न हो जाओगे, लाइक आप लोग थोड़ा सा है ज़िद्दी मोड में आ जाओगे, मूडी हो जाओगे थोड़ा। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि प्रैक्टिकल है
और आप लोगों को एडवाइस भी यही दी जा रही है कि किसी ऐसी चीज़ पर जिद पकड़ना जो कि प्रैक्टिकल हो और जो कि वैलिड हो, जो कि जायज़ हो। तो देन फॉर श्योर आने वाले 10 दिनों में उस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव रिजल्ट्स, और अगर पॉजिटिव हुई वो चीज़, वो सिचुएशन, कोई इंसान हो सकता है, लाइक कोई सिचुएशन हो सकती है, आपका कोई काम, कोई फील्ड, कोई पेपर वर्क हो सकता है। बाकी के लास्ट के 10 दिन आप लोगों की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी जनवरी के मंथ में एरीज वालों। ओवरऑल अगर आप अपनी ईयर की रीडिंग देखो तो उसमें भी सेम यही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अच्छा जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस। अब इनकी एक एक बार हम लोग क्लैरिफिकेशन लेंगे जिसमें आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ और आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की लव लाइफ कैसी गुजरेगी 2024 जनवरी के इस मंथ में, इसको देखेंगे गाइस। तो अब हम दूसरे डेक से रीडिंग करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगी। आपके काम से रिलेटेड, आपके फॉर श्योर देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक कि आप लोग जिद पकड़ो, लेकिन अपनी अप्रोच को पुराना मत रखो। अगर पुराने तरीके से सेम चीज़ों को देखो, नया साल है, नई एनर्जी है, नई सोच है, हर साल की अपनी एनर्जी होती है। जैसे अपना कलर होता है, अपना नंबर होता है। इस ईयर को क्योंकि नंबर 8 भी रूल कर रहा है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर 7 की एनर्जी दिखाई दे रही है जनवरी के मंथ में, जो कि पेंटिकल्स की है। तो बहुत अर्थ एलिमेंट वालों के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हो मुझे यहाँ पर। कुछ एरीज वाले किसी कैप्रिकॉन, वर्गो या किसी टॉरस के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहब्बत के मामले में जिद हो सकती है या कारोबार के मामले में, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज देखी जा रही है एरीज वालों के लिए कि कारोबार के मामले में, अपने प्रैक्टिकल चीज़ों के मामले में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के साथ स्टार्ट करोगे इस मंथ को। लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड सेट न्यू गोल्स। कि पहले एक बार पास्ट में जाके देखो कि पिछले दौर में, इस पिछले गुजरे साल में कहाँ कहाँ गलती की थी, कारोबारी लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिहाज से, और कुछ लोगों के लिए एजुकेशन और स्टडी और कैरियर को चूज करने के लिहाज से, अपने मनी और वेल्थ को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वैसी गलतियां दोबारा रिपीट ना करना। तो देन फॉर श्योर आने वाले 10 दिनों में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। कीप योर आईज ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। पेज ऑफ वैंड्स। ओके, थर्ड कार्ड को अगर हम पुल करें एम्प्रेस को, तो पेज ऑफ कप्स। अब देखो 6 कार्ड रीडिंग होगी। ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स, जबकि दूसरे डेक की ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो अब हो क्या रहेगा, इस गौर से सुनना। बहुत क्लासिक किस्म की रीडिंग होती है ये, जो 2 डेक स्प्रेड होता है। मैं अपने पैटर्न से करता हूँ, अपने स्कूल ऑफ थॉट से करता हूँ। तो खैर, वेल लुक एट दिस। ओवरऑल पूरे मंथ में हेल्थ अच्छी रहने वाली है, अगेन कह रहा हूँ। कारोबारी लिहाज से बेहतरीन रहेगा पहला मंथ। लेकिन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने लगो, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने लगो, कहीं कोई दूसरा तीसरा बिजनेस शुरू करने लगो, तो जिद ज़रूर पकड़ना कारोबारी मामलात में। लेकिन लोगों के मशवरों पे नहीं चलना। आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन पे, खुद पे ट्रस्ट करना है, अपने गोल्स को सेट रखना है। आप लोगों को क्या चाहिए ज़िंदगी में, यही सिनेरियोज, यही आपका चाल चलन जनवरी के महीने में कारोबार के लिहाज से भी होना चाहिए और अपनी लव लाइफ के लिहाज से भी होना चाहिए। सिंगल लोगों को नए रिलेशनशिप्स मिलते हुए दिखाई देंगे जनवरी के मंथ में। फाइनली बहुत कम परसेंटेज है एरीज वालों की जिनकी जनवरी में शादी हो सकती है, तो शादी के लिए भी अच्छा टाइम है। स्टडी और एजुकेशन बहुत बूस्ट हो रही है, लेकिन एक वक्त में एक ही सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के चलना बेहतरीन रहेगा। इस मंथ में कई एरीज वालों की पॉसिबिलिटी बनेगी सफ़र करने की, ट्रैवलिंग करने के लिए। पॉजिटिव रहेगा। कुछ नए लोग आएंगे आप लोगों की लाइफ में जनवरी के इस मंथ में, और कुछ पुराने लोग चले जाएंगे जिंदगी से। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोगों को खुद से एक लिस्ट तैयार करके, जनवरी का मंथ स्टार्ट का मंथ है, तो आप लोगों को बहुत टाइट होके चलना पड़ेगा। अगर मैं खुले अल्फाजों में बोलूं, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। अपने रास्ते में अपने जज्बातों को मत आने देना। जज्बात ले आओ, आई मीन कुछ गलत नहीं है, आई मीन हम इंसान हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही ओवर क्लेवर भी होते हैं। तो इस चीज़ से, चालाकियों से परहेज़ करना है, क्योंकि ये साल ऑलरेडी मेहनत का साल माना जा रहा है, टेस्ट का साल माना जा रहा है। ये रगड़ा लगा के जाएगा ये साल काफ़ी लोगों को, और आप लोगों को स्ट्रिक करके जाएगा ये साल, और काफ़ी ट्रिक्स भी होंगे इस साल में, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन जनवरी के महीने में देखने को ये मिल रहा है
कुछ लोगों की सेपरेशंस और कुछ लोगों की ब्रेकअप्स तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन नाराज़गियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एरीज वालों, कोशिश करो कि किसी को नाराज़ मत करो। इनसिक्योर भी होता दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप लोग की स्पिरिचुअलिटी बड़ी अच्छी लाइक गेन होगी। जनवरी के पहले ही महीने में आप लोग की पर्सनैलिटी बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगी, जिसका आप लोगों को फ़ायदा होगा। इस मंथ में जॉब के लिए अप्लाई भी करना बेहतरीन रहेगा। तो ओवरऑल अगर हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी है। हल्की फुल्के लेवल पर नाराज़गी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे शादीशुदा कपल्स जो कि एरीज वाले हैं, उनको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। अपनी बातों को अपने तक रखना पड़ेगा। मियाँ बीवी को आपस के झगड़े आपस में रखने पड़ेंगे, वरना रिलेशनशिप जनवरी के मंथ में ख़राब हो सकता है। और यही मैं रेकमेंडेशन देता हूँ लवर्स को, लड़कियों को और लड़कों को, कि आप लोगों के साथ भी सेम यही सिचुएशन हो सकती है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करके चलना पड़ेगा जनवरी के इस मंथ में। लाइक एरीज वालों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कर सकते हो, लेकिन बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज पूरे साल में कितनी आप कर सकते हो वो ऑलरेडी मैं रीसेंट वीडियो में बता चुका हूँ। तो वेल, दिस इज इट गाइस। ये थी एरीज की रीडिंग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हम देखो, सब्र करो एरीज वालों, परेशान नहीं होना। पता है क्यों? क्योंकि लव लाइफ की अलग से वीडियोस बहुत जल्दी मैं लाइव सेशंस में ही दूंगा। अब मैं हर मंथ में लाइव सेशन ज़्यादा करूंगा एरीज वालों, आप लोगों के लिए भी। और बाकी जितने ज़ोडिएक साइन इस वक्त मुझे अगर देख रहे हैं, अगर देख लो, आप लोगों के लिए फ़ायदा, क्योंकि मेरे हर किसी ना किसी क्लिप में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। तो मेरा वीडियो पूरा देखा करो, मज़ा आएगा। तुम लोग मेरे साथ एक बाउंड बना सकते हो, लाइक आई एम लाइक अ फ्रेंड। कुछ लोग मेरे पास जब आते हैं तो मुझको एज अ टीचर डील करते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का उस्ताद बनूं। अभी हमारी वो औकात नहीं है, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है कि जी मैं किसी का गुरु बन सकूं। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि जिसको स्पिरिचुअल गाइड दे सकूं, जो लेना चाहे वो खुद ब खुद ले जाता है। डजेंट मैटर। तो वेल, इसी मंथ की लव रीडिंग्स भी अलग से आएगी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। वेल, दिस इज इट। ये थी एरीज की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। कैसे हो टॉरस वालों? सब ठीक ठाक, खैर खैरियत? ओके, टू टेक रीडिंग करने वाले हैं आज हम। पहले बता दूं होगा क्या इसमें, बता दूंगा। जनवरी का महीना 2024 कैसा रहेगा इस साल का, इस फ्रेश न्यू ईयर का पहला मंथ टॉरस वालों आप लोगों के लिए। रिसेंट वीडियो में तो बताया था ना कि 12 महीने कैसे गुजरेंगे, 12 के 12 मंथ्स की एनर्जी बताई थी। अब ये बताऊंगा कि हर मंथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो काफ़ी इन डेप्थ रीडिंग होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि वन गो में मैं वीडियो बनाता हूँ और सबकी ही कैलकुलेशंस करता हूँ। तो देखते हैं क्या है जनवरी के मंथ में टॉरस वालों के लिए। What is the important message, current situation, overall energy for the zodiac sign Taurus in the month of January 2024? कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ? दो कार्ड्स ऑलरेडी पुल हो चुके हैं। ओके, तो हमारे पास आया स्ट्रेंथ का कार्ड, हमारे पास आया 7 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास आया पेज ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा देखने को आपके भी सराउंडिंग में नज़र आ रहा है, मुझे जैसे रिसेंट एरीज की सराउंडिंग में नज़र आया था। लेकिन आप लोग पूरे मंथ में ज़िद्दी, मूडी, अपने तरीके से माई वे और हाईवे वाले सिनेरियो पे रहोगे आप लोग जनवरी के महीने में, ये मैं आप लोगों को बता दूं। क्लैरिफिकेशन लें, स्ट्रेंथ का कार्ड पहला कार्ड था। हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं इस मंथ में। अगर क्लैरिफिकेशन देखी जाए किंग ऑफ वैंड्स, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोगों की अच्छी हेल्थ इस साल और स्पेशली जनवरी के महीने में अट्रैक्ट करेगी अच्छी वेल्थ को। एक बात की जाती है, जान है तो जहान है। लाइक सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? आपकी सेहत। अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं, ये बात ज़हन में रखना। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है टॉरस की जो कि बीमार पड़े, कोई नज़ला ज़ुकाम हो, खुदा ना खास्ता कोई छोटे मोटे लेवल पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो सदका वगैरह लाजमी दे। मैंने रिसेंट वीडियो में भी बताया कि सदका क्या है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अच्छा गाइस, तो ये तो रहेगी आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड सिनेरियोज, विच इज़ वेरी गुड। आप लोगों को सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। आते साल, चढ़ते साल ही पहले महीने में पुरानी की गई इन्वेस्टमेंट्स में भी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई जनवरी के मंथ में भी दे रहा है। लेकिन कारोबारी लिहाज से कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज रहेंगे गाइस। कहीं ना कहीं इस मंथ में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे। करना भी मत।
लाइक यू नो क्लैरिफिकेशन कार्ड में यही आ रहा है, एंड लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की सिक्स सेंस किस किस मंथ में एक्टिव हो रही है, लेकिन जब एक साल शुरू होता है तब भी हमारी वाइब्रेशन यू नो हम लोग एक अलर्ट मोड पे आ जाते हैं कि नया साल है, पहला महीना है, आज पहली तारीख है, देखते हैं क्या होता है इस मंथ में मेरे साथ, यू नो आप वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं, अपनी सारी सेंसेस को इन्वोक कर लेते हैं। अगर स्पिरिचुअली लिहाज से आप लोगों को अपनी सेंसेस को या स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है तो उसके लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी पर्सनल सोसाइटी भी अनकरीब इसी साल में बन जाएगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकेंगे, जहाँ आप टैरो कार्ड सीख सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं, 7 चाक्रास पे काम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइक सो मैनी थिंग्स, लेकिन वो बात की वीडियो में दिखाएंगे। और लव लाइफ की बात की गई जाए, पेज ऑफ कप्स, तो जज्बातों से फैसला मत लेना, जज्बात में आकर किया गई कमिटमेंट पूरी नहीं होगी मंथ में, तो ऐसा कुछ नहीं करना। इससे आपके और आपके पार्टनर में जनवरी के महीने में थोड़े झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपका पार्टनर। और देखें इसकी भी एनर्जी पेज ऑफ कप्स आ रही है, मतलब कि ओवरऑल एनर्जी क्लैरिफिकेशन कार्ड में भी पेज ऑफ कप्स आ रही है, जबकि आप लोगों की मेन रीडिंग में भी सेम आ रही है। तो टॉरस वालों, एक तो बात तय है, इस महीने में आप लोगों जिद्दी भी बहुत रहोगे, और अगर प्रैक्टिकल भी, अच्छा मज़ेदार बात यह है कि आप लोग 50% प्रैक्टिकल सोच रहे हो और 50% जज्बाती होकर सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी कि जज्बात में आके कुछ गलत फैसले कर जाओ। तो इस महीने फैसले कोई नहीं करने बड़े बड़े, पुरानी इन्वेस्टमेंट से अगर फ़ायदा हो रहा है दैट इज़ गुड, प्लान करो। बाकी जो सिंगल टोरस वाले हैं, तो जनवरी का मंथ इतना अच्छा नहीं है, कोई नए प्रपोजल आने के चांसेस तो बन बन सकते हैं, लेकिन कोई इतना अच्छा मंथ नहीं है रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का। आई थिंक मिड ऑफ जनवरी के बाद, इस मंथ के हाफ के बाद कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिले। जो शादीशुदा अफराद हैं, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहे। इन 30 दिनों में हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर ज़िद पकड़े और ज़िद पे आते ही एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू हो जाए, और ये जो झगड़ा होगा वो तूल पकड़ सकता है, आप लोगों की फैमिलीज तक बात जा सकती है, जिससे से आप लोगों के पेरेंट्स वगैरह भी परेशान हो सकते हैं। तो टॉरस वालों जो मैरिड हैं, ऐसा नहीं करना। और ये मंथ बेबी प्लान करने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, अदरवाइज पैसा बूस्ट करने के लिए बेहतरीन मंथ है। आप लोग, अगर आप लोग की ज़िद वैलिड है, तो ज़िद पर आके कोई कारोबारी मामलात में मेहनत करना अच्छी बात है, क्योंकि इस साल को सिर्फ ट्रिकी और चालाकी का साल नहीं माना जा रहा है, ये साल रगड़ा भी लगाएगा पूरा पूरा। नंबर 8 फॉलो कर रहा है, ये हार्ड वर्किंग का साल है। इस साल में फल उसी को मिलेगा जो हार्ड वर्क करेगा। यहाँ पर कोई मेरिकल नहीं होगा कि जी ऊपर से डॉलर्स का बैग गिर जाए, या आउट ऑफ नो वेयर कोई फरिश्ता हाजिर हो जाए, कोई एंजल आ जाए आपकी मदद करने, नहीं। ये साल कर्मों का साल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो एक हाथ ले एक हाथ दे, आप लोग नोटिस करना कि कार्मिक साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी 2024 में। तो बस आप बच के चलना, 2 नंबरी नहीं करनी, जनवरी के महीने में भी नहीं, पूरे साल में भी नहीं। टॉरस वालों ये जहन में रखना। और जो लवर्स हैं, उनके रिलेशनशिप भी मुझे कॉम्प्लिकेटेड होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते अटके, ये महीना शादी करने के लिए इतना बेहतर है भी नहीं। टॉरस वालों ये बात मेरी जहन में रखना। अदरवाइज़ अगर ओवरऑल हो मज़ीद इसको डूब के देखा जाए इस रीडिंग को, तो आप लोगों को मना किया जा रहा है कि अपने जज्बातों को अपने रास्ते में मत आने देना, भले वो कारोबारी मामलात में है, भले वो आप लोगों की लव रिलेशनशिप के मामलात में है। मतलब कि कूल माइंडेड रिलैक्स रहना है, झगड़ा हो जाए खामोश रहना। अगर आपका पार्टनर आपको डोमिनेट कर रहा है तो उससे डोमिनेट हो जाना। झगड़ों से परहेज करना है जनवरी में, दोस्तों के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, घर में पेरेंट्स वैसे लड़ना नहीं चाहिए, पेरेंट्स की सिर्फ रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए। भाई बहन हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, अवॉइड करना है। अगर लड़ोगे तो ये मामला तूल पकड़ेगा। और देख लेना, बड़े टोरस वाले ये गलतियां करेंगे, नहीं मानेंगे मेरी बात को, तो मान जाओगे तो यकीन करो बच जाओगे। वेल दिस इज इट। स्टडी और एजुकेशन अभी अच्छी है आप लोगों की इस मंथ में रहने वाली, लेकिन किसी एक साइड के हो जाओ ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो स्टडीज़ में भी, तो थोड़ा सा वीक चल रहे हो, अपनी एजुकेशन को थोड़ा बूस्ट कर लो। वेल दिस इज इट। ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ टॉरस वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ टॉरस वालों एक और बात बताता चलूँ कि आपकी जनवरी की लव रीडिंग्स भी अलग से आएगी। आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है उसकी रीडिंग, आपका एक्स पार्टनर वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता, और ऐसे जोडियक साइन वाले, टॉरस वाले हो या कोई भी जोडियक साइन, हर एक की वीडियो बनेगी कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसमें आपका पार्टनर आपको लेकर क्या करना चाहता है, या आपकी एनर्जी क्या है। तो बड़ा मज़ेदार लव रीडिंग का, लेकिन वो लाइव सेशंस में हुआ करेगा, उस वक्त वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ आकर मुझसे सवाल जवाब नहीं करने आप लोगों को, ठीक है, नीचे बैठ सकते हो, सुन सकते हो। वेल दिस इज इट गाइज। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। आए आए सर, आपका ही तो इंतज़ार था, मिस्टर और मिस जेमिनी, क्या बात है।
बड़े लोग हैं भाई, प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, मोटर बाइक्स ले रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, फैमिली में पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल भी इसी टाइप की वाइब रही और इस साल भी इसी टाइप की वाइब रहेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइट रहेगा ये साल। वैसे तो इस साल की जेनेरिक वीडियो आप लोगों की अलग से वीडियो जेमिनाइज वालों जिन्होंने नहीं देखी, जो नए हैं अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज के आज जाके जेमिनाइज वालों वो वीडियो देखो कि 2024 उसका वीडियो का लिंक अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट मैसेज 2024 का इंपॉर्टेंट मैसेज जौन सा था उसका वीडियो, और जेमिनाई का आपकी अलग से इंडिविजुअल वीडियो का जौन सा है लिंक, वो भी नीचे 12 के 12 जोडिक्स के लिंक्स के वीडियो के लिंक्स आ रहे होंगे, तो उसमें जेमिनाई का जो लिंक होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 12 महीने कैसे रहेंगे 2024 के। आज हम बात कर रहे हैं जनवरी, ये पहले महीने की डिटेल्स क्या हैं, तो हम 2 टेक रीडिंग करेंगे, एक रीडिंग के लिए और एक क्लैरिफिकेशन के लिए। तो मज़ेदार रीडिंग होने वाली है, सुकून से बैठ जाओ, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ, ठीक है, इस पे हम लोग बात करेंगे जेमिनाइज वालों कि 2024 जनवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है। इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 2024 जनवरी। तो देखते हैं क्या है। ओके, जेमिनाइज वालों के लिए किंग ऑफ वैंड्स, जबरदस्त। एस ऑफ कप्स, जबरदस्त। नाइट ऑफ वैंड्स, बेहतरीन। जनवरी का मंथ बेहतरीन गुजरेगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना, फ्लू वगैरह हो सकता है, खांसी वगैरह हो सकती है, मौसमी बुखार हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, एक एक करके बताता हूँ, हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकाल लेते हैं अब, किंग ऑफ वैंड्स पे, एस ऑफ कप्स पे और नाइट ऑफ वैंड्स पे। सो लेट मी सी व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन, व्हाट इज द एडवाइस फॉर द जेमिनाई। क्या है क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ वैंड्स की? द एम्परर, क्या बात है। बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। जनवरी हेल्थ की तरफ से देखा जाए तो बेहतरीन मंथ रहेगा। पुरानी बीमारियां ख़त्म होंगी, आप लोगों के हार्मोन्स बेटर होंगे। जो फीमेल जेमिनाइज हैं उनमें अगर इनफर्टिलिटी चल रही थी मैरिड खवातीन में, या जो सिंगल लड़कियां हैं लेकिन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे थे, या मेल्स हैं उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे थे, वैसे तो ना हो तो बेहतर है बेटा, लेकिन खैर वट एवर, वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुशी आती दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो इन 10 दिनों में, बेहतरीन टाइम है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथ स्टार्ट होते साथ ही अब कुछ जेमिनाइज वाले सोच रहे होंगे कि मेरे तो पास ना पिछले साल पैसे थे और ना इस साल कुछ नज़र आ रहा है, तो वो इसलिए ऐसा है बेटा कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, और मैंने आपको बताया रगड़ा लगेगा इस साल। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये साल बड़ा स्ट्रिक्ट है, एक टीचर की तरह है इस साल की एनर्जी, जो ट्रिकी भी है, चालाकी भी है, ठीक है, डिसलॉयल्टी भी है, इतना इतने झमेले हैं, और उसके साथ साथ ये साल एक टीचर की तरह स्ट्रिक्ट होगा, तो गलती की गुंजाइश नहीं है, और हार्ड वर्किंग का साल माना जाता है 2024 को। तो हेल्थ तो अच्छी रहेगी। वेल्थ की बात कर ली जाए तो एस ऑफ कप्स, बेहतरीन टाइम, पैसा कमाने का, इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन टाइम है। हो सकता है जनवरी के मंथ में, और कुछ लोगों ने तो जनवरी से पहले दिसंबर के लास्ट में कोई नई सवारी, कोई नई प्रॉपर्टी, अपनी अपनी बिसात, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ नई परचेजिंग की हो, कि कुछ लोगों ने मोबाइल्स लिए हैं या लोगे। लेकिन इसका पैसे से क्या ताल्लुक है? देखो बेहतरीन टाइम है, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट करेगी जनवरी में, टॉप 3 में आ सकते हो। बाहर के मुल्क जाने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है, वर्क परमिट वीज़े बड़े आसानी से मिलते दिखाई दे रहे हैं जेमिनाइज वालों को, लेकिन ये उनकी बात करूँ जो कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, पासपोर्ट बनवा लिया, वीज़े के लिए अप्लाई किया, पैसे कमाए, मेहनत की, इकट्ठे किए, टिकट के पैसे जोड़े, और फाइनली आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो ऐसी बात है। पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई फ़ायदा देंगे, पुराने क्लाइंट्स आके आप लोगों की पेमेंट की रिकवरी कर सकते हैं, किसी को उधार दिया हुआ है तो वो यहाँ पर वापस मिल सकता है, लेकिन अब उधार देना नहीं जनवरी में, लेना है वापस, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। शादियाँ होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जनवरी का महीना शादी के लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ कप्स, यार इतना खूबसूरत कप है, मैं इसकी क्या ही तारीफ़ करूँ, मतलब कि बेहतरीन है। इस दौरान नज़र ना लगे, नज़र लगेगी तो वो हेल्थ पे असरअंदाज होगी और आपके फाइनेंस का लॉस होगा, तो थोड़ा सा हाथ ना होला रखना है, थोड़ा सा ना खुद को कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाने, आप लोगों ने इस तरीके से एहतियात के साथ चलना है। अदरवाइज ओके है, हेल्थ ओके, वेल्थ ओके। लव लाइफ की बात कर ली जाए, नाइट ऑफ वैंड्स, नए नए लोग आते दिखाई दे रहे हैं, प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक अलग सा चार्म आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब देखो
मजेदार बात, नाइट ऑफ वैंड्स की क्लैरिफिकेशन में, लव लाइफ की क्लैरिफिकेशन में व्हील ऑफ फॉर्चून, जबकि इस रीडिंग का ओवरऑल एनर्जी भी व्हील ऑफ फॉर्चून। और अगर क्लैरिफिकेशन का हम कार्ड देखें तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज होने क्या वाला है, चलो हेल्थ बता दी आप लोगों को, वेल्थ भी बता दी। अगर कुछ लोगों के जहन में फिर भी सवाल है कि क्या इस महीने बाहर के मुल्क जाना अच्छा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। क्या वीज़ा लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है अगर अप्लाई किया हो। क्या पैसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अगर मेहनत कर रहे हो, अदरवाइज नहीं। लव लाइफ की बात कीजिए तो देखो बड़ा ही ना एक नए किस्म का बाउंड बनता दिखाई दे रहा है, नए रिश्ते आते दिखाई दे रहे हैं, शादी के लिए बेहतरीन मंथ है। बता दिए जो सिंगल जैमनाइज वाले हैं वो यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं, या कोई आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है, या अगर आप लोग चाहो तो किसी को प्रपोज भी कर सकते हो। मैरिड जो जैमनाइज वाले हैं उनकी अब रिलेशनशिप्स बड़े बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, पुरानी झगड़े झमेले दूर होना शुरू हो जाएंगे। मैं उन जैमनाइज मैरिड कपल्स की बात कर रहा हूँ जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस है, जिनमें डिसिप्लिन है, तमीज़ है। अगर तमीज़ नहीं ना आप लोगों में, तो फिर आप लोग किसी इंसान के किसी जानवर के साथ भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो जैमनाइज वालों, डिसिप्लिन ये लेकर चलना है इस साल पूरा। जनवरी में तो चल ही रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूमेगा, लाइफ में चेंज आएगा, आप या आपके पार्टनर की लक काम कर सकती है। शादी हो सकती है एकदम से, अगर कमिटमेंट करोगे तो शादी फ़ौरन से पहले हो जाएगी। आपको लोग वैसे भी पसंद करना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया का जो एक फेम है वो आप लोगों पर बहुत जल्दी इस साल आ सकता है, अगर आप लोग सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं। और लेकिन इस जनवरी में भी इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्ड है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इस साल का टैग लाइन है 2024 का। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरिकल्स पे मत बैठना, जितने भी जैमनाइज वाले हो ये जहन में रखना। और एक और चीज़, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेस्ट आप लोग के लिए ये जनवरी के महीने में कैसी एनर्जी रहेगी कि मैं पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ों से, बुरे लोगों से पीछा छुड़वा लूँ, लड़का हो या लड़की हो, या पुराने पार्टनर से पीछा छुड़ा लूँ। बेहतरीन टाइम है, करना भी ऐसे चाहिए। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की कोशिश मत करना जो रिसेंट पास्ट या बहुत ज़्यादा माजी से आप लोगों के साथ चलती आ रही हैं। उन चीज़ों को टोटल वेस्ट कर दो, डस्टबिन कर दो, तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। बाकी नए नए रिलेशन बनते नज़र आ रहे हैं। जिनके रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड थे उनके तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो गए इस साल के ख़त्म होने से पहले ही। और अगर आप लोग के ऑलरेडी ब्रेकअप्स चल रहे हैं तो गाइस मूव ऑन करें जनवरी में। पुराने पार्टनर के साथ मामलात अगर बिगड़ चुके हैं ये सही नहीं होंगे। तो लव लाइफ को देख के ये चीज़ जहन में आती है। वेल गाइस, दिस इज़ इट, ये थी जैमिनी की रीडिंग। लेकिन एक चीज़ बता दूं जैमिनीज वालों आप लोगों को कि लव रीडिंग अलग से, कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो वो कैसी होने वाली है, इस पे भी मंथली वीडियोस बनने वाली हैं बहुत जल्दी अलग से। जैसे मैंने आप लोगों के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाई साल की, इस मंथ की तो इकट्ठी होती है, मुश्तरका होती है ये, कि सब महफिल बैठ जाए और बैठ के सुने। लेकिन लव रीडिंग्स इस साल से हम ऐड ऑन कर रहे हैं अपने चैनल में। तो कमेंट में मुझे अपनी राय से लाजमी कहा कीजिएगा कि क्या मैं सही करूं, क्या हर स्टार की अलग से लव रीडिंग्स की वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि गाइज आप लोग इतनी देखते ही नहीं हो वीडियो, थोड़ी थोड़ी अपने मतलब की चीज़ें देखते उसके बाद चले जाते, तो ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। वेल दिस इज इट, ये थी जैमिनी की रीडिंग। जनवरी 2024 कैसा रहेगा, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर, और उसके साथ कॉफ़ी का सिप। ओके गाइस, हेलो कैंसर। कैंसर वालों कैसे हो, अगेन हैप्पी न्यू ईयर, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब बात पे आ जाए, 2024 जनवरी पहला महीना। जिन लोगों ने रिसेंट वीडियो नहीं देखा, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और जितने नए और पुराने कैंसर्स हैं, अगर उन्होंने 2024 इंपॉर्टेंट मैसेज का वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आप लोगों का अपना इंडिविजुअल वीडियो जो सा आया था कि कैंसर का 2024 12 महीने कैसे गुजरेंगे जनवरी टू दिसंबर, उनकी भी डिटेल एनर्जी रीडिंग्स का लिंक जो सा है अवेलेबल है बायो में। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब हम जनवरी में फॉल कर रहे हैं। नया साल, नई सोच, क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। और जहाँ छोटी सोच वहाँ शौचालय, मतलब कि वॉशरूम, तो वहाँ जाओ, सिर्फ हाथ धो के वापस आ जाओ, गंद फैला के मत आओ। डिसिप्लिन कैरी करना है, पुरानी चीज़ें काम नहीं देंगी कैंसर वालों जनवरी 2024 में, ये मैं आपको बता दूं। तो हम 2 टेक रीडिंग करेंगे जितने भी कैंसर वाले हैं, एक रीडिंग के लिए और एक क्लैरिफिकेशन के लिए। तो बड़ी मज़ेदार किस्म का स्प्रेड होने वाला है गाइज, नई नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, ज़रा सपोर्ट कर दिया करो यार। वैसे तो करते हो, प्यार करते हो, आई नो दैट। लेकिन देखते हैं कैसा रहेगा 2024 जनवरी का ये मंथ कैंसर वालों के लिए। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, एंड excuse me, what is the important message for the zodiac sign Cancer in the new month of this year 2024 January। तो देखते हैं गाइस, हेल्थ, वेल्थ
और आप लोगों की लव लाइफ। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वेल्थ की बात की जाए, बल्ले भाई बल्ले, जॉब्स मिलेंगी फाइनली, सैलरीज बढ़ सकती हैं, इम्तिहान में कामयाबी विच इज़ गुड, पैसा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ लटके रहोगे, हैंग्ड मैन। अच्छा, एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम सॉरी। तो होने क्या वाला है जनवरी के इस मंथ में? सबसे पहले हेल्थ की बात कर लें, क्योंकि ना ज़रा जान है तो जहान है। तो नेक्स्ट मंथ से मैं पहले वेल्थ की या पहले लव की और उस तरीके से रीडिंग करूंगा, लेकिन जनवरी पहला महीना है तो सबसे पहले हेल्थ को देखते हैं। हेल्थ सही है, दिखने में अच्छे लग रहे हो, फ्रेश हो, स्किन अच्छा है, बॉडी शॉडी अच्छी है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस साल को। ये चीज़ में रखना है, भले लड़का हो भले लड़की। हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, लोग आप लोगों को बुरी नज़र लगा सकते हैं। जनवरी का महीना चढ़ते साथ ही बहुत कम परसेंटेज ऐसी कैंसर वालों की जिन पे मैजिक वगैरह भी हो सकता है। आप लोगों की हेल्थ को लेके, हेल्थ का ख्याल रखना। वजन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखो। बाकी पूरे साल में क्या डिजीजेज आ सकती हैं वो ऑलरेडी मैं रिसेंट वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हेल्थ का आप लोगों ने काफ़ी ख्याल रखना है और अपने आप को ग्रूम करने में टाइम लगाओ। लोगों को ना छोड़ दो, अब अपने आप को देख लो। ये सही टाइम है आप लोगों के लिए खुद की देखभाल करने का, 2024। ठीक है, वैसे तो आप लोग मलकाए जज्बात बन के बैठी रहोगी, लड़कियां भी, और जो लड़के हैं वो मलका वट एवर मलकाए जज्बाता बन के बैठे रहेंगे। फाइनेंस की बात की जाए, स्टडी एजुकेशन की बात की जाए, मैजिशियन का कार्ड शो हो रहा है। लो जी, फाइनली किस्मत ने आवाज़ दे दी है। जो बड़े अरसे से वेले कैंसर और कैंसेरियन लड़कियां बैठी थी, उनको जनवरी में जॉब की ऑफर्स आ सकती हैं, जॉब्स मिल सकती हैं। जॉब को अप्लाई करो तो वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। सफ़र नहीं करना जनवरी के महीने में, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रही है, चारों एलिमेंट्स पावर में है। इस वक्त जो भी मांगोगे इस पहले हफ्ते में, ऊपर वाला आप लोगों की विश पूरी करेगा। लेकिन खाली मांग के ये नहीं कहना कि याला मुझे जोन सा है डॉलर से बड़ा बैग दे दे, ऐसे नहीं है। मेहनत करो, क्योंकि ये साल रगड़ा लगा के जा रहा है काफ़ी लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था ये साल काफ़ी ट्रिकी भी है, काफ़ी चालाकी वाला साल भी है, और वहीं ये साल एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह, एक स्ट्रिक्ट बल्कि टीचर की तरह आप लोगों को डील करेगा। अब 20 साल गलती की गुंजाइश कोई नहीं होगी कैंसर वालों, और जनवरी में भी यही चीज़ आ रही है। बी प्रैक्टिकल, जज्बातों को लाके ना ज़िंदगी में आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स भी रिसेंट ईयर ख़राब किए हैं, ब्रेकअप्स भी किए हैं, डाइवोर्सेस भी लिए हैं, सेपरेशंस भी हुई हैं, दिल भी टूटा है, सेहत भी ख़राब हुई है। तो जनवरी में ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन अभी फ़िलहाल बात कर रहे थे फाइनेंस की। फाइनेंस बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा टाइम है, और इसके अलावा सफ़र करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। लेकिन वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई मत करना, जनवरी का महीना इतना अच्छा नहीं है। जिनकी ऑलरेडी वीज़े लग चुके हैं और सिर्फ डेट्स हैं फ्लाइट्स की, उनके लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन सदका वगैरह लाजमी दे के निकलना घर से। अदरवाइज़ कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, बल्कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। अब ऐसे कैंसर वाले जो कह रहे हैं कि जी अच्छा जी कैसे, तो बेटा वो ऐसे कि अगर आप लोग उठ के मेहनत नहीं ना करोगे, क्योंकि ये साल फल उसी को मिलेगा। पैसा है इस साल में, नंबर 8 को फाइनेंस का नंबर माना जाता है, और वो ही नंबर इस साल को रूल कर रहा है कैंसर वालों। लेकिन अगर आप लोग उस चीज़ को मिस कर जाओगे तो फिर गया, लग गए लसन। मोहब्बत की बात की जाए तो सन का कार्ड शो हो रहा है क्लैरिफिकेशन में। हालांकि आप लोग मोहब्बत के मामलात में अटके रहोगे, कुछ लोग अपनी पुरानी मोहब्बतों को याद करते रहेंगे, अपने एक्स पार्टनर को जनवरी के महीने में याद करते रहेंगे, थोड़ा सा दुखी होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड शो हो रहा है। अब एक जगह क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बहुत ज़्यादा जज्बाती है, और एक जगह द एम्प्रेस है। तो अगर रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स कि जज्बाती थे, तो अब आप लोगों के जनवरी के महीने में जज्बात बैलेंस होंगे। जो सिंगल कैंसर वाले हैं, खुदा का वास्ता अभी सिंगल ही रहना। जनवरी में कोई नया रिश्ता या कोई कमिटमेंट देना आप लोगों के हक में बेहतर नहीं है। कमिटमेंट पूरी ही नहीं हो पाएगी भाई मेरे या बहन मेरी, तो ये जहन में रखना। पहले बात चलाओ, बातचीत करो, मेक श्योर करो, ऑब्जर्व करो, एक दूसरे को ज़रा नोटिस करो, उसके बाद रिलेशनशिप में फॉल करो। जो मैरिड लोग हैं उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। पुरानी नाचाकियाँ, पुरानी जो मामलात हैं रिश्ते के, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग ये कर लो, क्योंकि ये मौका जनवरी के महीने में आप लोगों को मिल रहा है। अब जो लवर्स हैं, जो लव बर्ड्स हैं, जो बैठ के सोच रहे हैं अच्छा जी मेरे पार्टनर के साथ तो बड़े फटे चल रहे हैं, आपको जनवरी मौका देगा, या आपके पार्टनर
पार्टनर के मोड में ना एक नरमी आती हुई दिखाई देगी और वो आपको अप्रोच करेगा या करेगी वट एवर। और अगर ऐसा कुछ होता है तो यकीन जानो, अगर आप लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को मोहब्बत करते हो कैंसर वालों, तो ये महीना शादी के लिए भी अच्छा है, शादी हो भी सकती है, इनफैक्ट कई लोगों की शादियां हो भी रही हैं, तो रिलेशनशिप चल सकता है। बाकी सेहत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है मंथ के लास्ट में, लेकिन मंथ का स्टार्ट बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पे हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक, बुरी नज़र या रातों को लेट नाइट तक जागते रहना, सोचते रहना ऐसे ही लामा इकबाल बन के, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं करना। लेकिन लव रीडिंग्स से रिलेटेड भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कैंसर वालों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए, जो जितने लवर्स हैं ना, जिनको हर वक्त ये पड़ा रहता है कि जी मेरा एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं, वो मुझे प्यार करता है कि नहीं, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, मेरा करंट जो रिलेशनशिप है इसमें अब आगे क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड भी वीडियो जनवरी की अलग से आप लोगों की आने वाली है इसी मंथ में, क्योंकि नया साल, नया मैं और नई वीडियोस और नए पैटर्न्स। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली गाइस, लियो। लियोस, हेलो, कैसे हो लियो? वेलकम टू द जंगल। लियो वालों, जनवरी 2024 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए? जिन लोगों ने मेरा रिसेंट वीडियो नहीं देखा, 2024 इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल हॉरोस्कोप्स या ज़ोडिएक साइंस, लिंक अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अपनी अलग से वीडियो नहीं देखी लियो वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर द लियो साइंस, लिंक अवेलेबल है, जाके अभी से अभी देख लो। आज हम बात करेंगे जनवरी का महीना, पहला महीना किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें होंगी, हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ, इन तीन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए जनवरी के इस मंथ में। और लियो वालों, हम 2 डेक रीडिंग्स कर रहे हैं बेसिकली, एक रीडिंग के लिए और एक क्लैरिफिकेशन के लिए। सॉरी, तो लेट्स सी, बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं। कैसा रहेगा जनवरी 2024 लियो वालों के लिए? कैसे हो मेरे दोस्तों, जहां दोस्ती वहां लियो, क्या बात है। मिल बैठे 3 यार, जवाब मैं और बैक पाइपर, ये कुछ इस तरीके की कहानी होती है लियोस की, यारों के यार होते हो, क्या बात है। तो दोनों कार्ड्स को एक बार शफल करते हैं और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग फर्स्ट मंथ ऑफ 2024 जनवरी। तो क्या है जनवरी में आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ। देखते हैं जी, हेल्थ पे क्या कार्ड निकल आ रहा है, हैंगमैन, हेल्थ का ख्याल रखो। फाइनेंस की बात कीजिए, बूस्ट हो सकता है, कोई नई डील हो सकती है, जॉब्स मिल सकती हैं, फाइनेंस बूस्ट हो सकता है, जनवरी का महीना अच्छा है, शादियां भी होती दिखाई दे रही हैं। लव की बात कीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। अब इन पे निकालते हैं हम क्लैरिफिकेशन कार्ड और फिर आप लोगों को दूंगा डिटेल में रीडिंग और ओवरऑल एनर्जी। और ओवरऑल एनर्जी आ रही है एस ऑफ सोर्ड्स। जीत सकते हो, लेकिन कोई भी जीत पेन के बिना नहीं होती। हेल्थ को क्लैरिफाई किया जाए तो 6 ऑफ सोर्ड्स, पुराने किसी दुख की वजह से, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से बीमार होते हुए नजर आ रहे हो, मत करो ऐसा, कोई फायदा नहीं लियो वालों। फाइनेंस की बात की जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का क्योंकि पहिया घूम रहा है जनवरी के महीने में, तो यहाँ पर फाइनेंस बूस्ट होना, इम्तिहान में कामयाबी मिलना, बाहर के मुल्क सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना, वीज़े के लिए अप्लाई करना, स्टडी के लिए बाहर के मुल्क जाना, बेहतरीन टाइम रहेगा। शादियाँ होती भी कुछ लियोज़ वालों की दिखाई दे रही हैं, कुछ लियो वाले शादियाँ कर सकते हैं, कुछ लियोज़ वालों की जनवरी के मंथ में शादी से रिलेटेड बात हो सकती है या कोई रिश्ता आ सकता है। लव लाइफ की बात आए तो ज़्यादातर लियो वालों आप लोगों को या तो धोखा मिल रहा है या तुम लोग धोखा दे रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई चोर है दिल में आपके या आपके पार्टनर के। अब जो सिंगल है ना, वो किसी नए रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं, रिश्ते के लिए किसी को प्रपोज करना हो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो मैरिड लोग हैं उनके अंदर मुझे जनवरी के महीने से सेपरेशन, टावर मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, हेल्थ को और अपने रिलेशनशिप्स को, इन दो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना जनवरी में, ठीक है लियो वालों। फाइनेंस आप लोगों का ओके रहेगा, उसकी तरफ से परेशान नहीं होना। अगर जॉब्स नहीं मिल रही तो उठो, वेलों की तरह लेटे ना रहो, लड़के हो या लड़कियां, मेहनत करो, क्योंकि ये साल रगड़ा लगा के जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां 2024 एक ट्रिकी साल रहेगा, चालाकी का साल रहेगा, मोहब्बत और नफरत दोनों का साल रहेगा, वहीं ये साल आप लोगों के लिए कर्मों का साल माना जा रहा है बेसिकली, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होने वाला, यहाँ पे ये काम करोगे तो पैसे आएंगे।
मेहनत करोगे तो रिश्ता बनेगा, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं। अदरवाइज आप लोगों को बड़ा टफ किस्म का रगड़ा लगेगा लियो वालों, तो बच के रहना अगर आप लोग हार्ड वर्किंग नहीं करते। तो ये साल हार्ड वर्किंग का साल भी माना जा रहा है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जो मैरिड लियोज़ वाले हैं खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या ख़वातीन के या जितने भी मर्द हजरात हैं उनके। आप लोगों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हुई भी दिखाई दे रही है। जनवरी के महीने में झगड़ों से परहेज़ करना, वरना ब्रेकअप्स हो सकते हैं, डाइवोर्सेस और सेपरेशंस की भी हल्की हल्की स्मेल आ रही है। मुझे टावर मूवमेंट आ सकता है, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो कि ख़त्म हो सकती है। कारोबार भी ख़त्म हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों को लॉस भी हो सकता है। जहाँ फाइनेंस इतना ज़्यादा बूस्ट हो रहा है वहाँ लॉस के चांसेस भी उतने ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ जहन में रखना है। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रही है। तो अगर दिल में चोर है, अगर शक है, अगर यकीन नहीं है, ये सेम बात मैरिड लोगों के अलावा मैं उन लोगों को भी कर रहा हूँ जिनके भी सिर्फ रिलेशनशिप्स बने हैं, नए नए फ्रेश लव बर्ड्स बने हुए हैं। तो नोटिस करो कि आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा। पॉसिबल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। पॉसिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा वजन तो नहीं लग रहा आपको। ये मोहब्बत एक गले का तोक तो नहीं बन गया आप लोगों के लिए। जंजीरों में जकड़े तो नहीं गए आप। कंट्रोल तो नहीं कर रहा आपका पार्टनर आपको ज़रूरत से ज़्यादा। इन चीज़ों पे गौर करना, झगड़ना नहीं, रिलैक्स रहना, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में सक्सेस और जीत आपकी ही होगी। तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसके ऊपर चलना। अदरवाइज लव लाइफ से रिलेटेड जी डिटेल में अगर कोई वीडियो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की अलग से वीडियो बनाऊं लव लाइफ की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर नहीं भी कहोगे तो वैसे भी मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि नया साल और नए पैटर्न्स। तो लियो की अलग से, लव लाइफ की कि जी एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, मैरिड लाइफ कैसी गुजरेगी, मेरा जो रिलेशनशिप है वो ठीक कब होगा, और अगर ठीक है तो शादी कब होगी, और अगर शादी होगी भी या नहीं होगी। तो इस तरीके की जेनेरिक रीडिंग्स जो सा है मैं देने वाला हूँ आने वाले इसी मंथ में। तो बहुत मसालेदार किस्म की रीडिंग्स हैं, तो मुझसे जुड़े रहे। और जितने नए लोग हैं वो प्लीज़ यार चैनल को जो सा है सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग जनवरी 2024 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी के कप की तरफ, और कॉफ़ी के कप के साथ अगले साइन की तरफ जो कि है वर्गोस। कन्या राशि वालों, अच्छा साल है वैसे 2024 आप लोगों के लिए। फ़ायदा उठाना चाहते हो उठा लो, रिश्तों से या अपने कारोबार से। जिन लोगों ने न्यू ईयर इंपॉर्टेंट मैसेज का वीडियो नहीं देखा, और जिन लोगों ने अपनी अलग से वर्गोस वालों आप लोग की 2024 कैसा रहेगा, 12 के 12 महीनों की एनर्जी को रीड किया, जाके अभी देखो, तमाम डिटेल्स लिंक में अवेलेबल है। आज की जो रीडिंग है वो जनवरी की रीडिंग है। 2 डेक से रीडिंग करेंगे, ओके। एक रीडिंग होगी और एक क्लैरिफिकेशन कार्ड होगा। हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ, इन 3 चीज़ों से रिलेटेड 3 कार्ड, और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन कार्ड्स और ओवरऑल एनर्जी। तो देखते हैं क्या है विर्गो वालों के लिए इन द न्यू ईयर, पहला मंथ 2024 जनवरी। कैसी रहेगी हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ, ओके। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे आप लोग वर्गो वालों ज़्यादातर अप टू 60% वर्गोस वाले इस मंथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे हेल्थ पे असर पड़ेगा। अंदर ही अंदर कोई जंग चल रही है, इसको रोको, कोई फ़ायदा नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखना जनवरी के महीने में। क्लैरिफिकेशन देखी जाए तो ये आपने दुख लिया है अपने रीसेंट किसी रिलेशनशिप का, कारोबार में लॉस का, या किसी के धोखा दे जाने से आपकी ज़िंदगी में एकदम बहुत उथल पुथल होगी उस वजह से, जिस वजह से हेल्थ में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखो। जनवरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हेल्थ का ध्यान रखना है। हैंगमैन का कार्ड शो हो रहा है आप लोगों की वेल्थ पे। तो देखा जाए जनवरी में कुछ खासा इतना प्रॉफिट होगा नहीं। प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम भी नहीं है। लेकिन जो पुरानी रकमें लोगों से लेनी है वो मिल सकती हैं, उधार वापस मिल सकते हैं, या अगर पुराने टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी तो इस वक्त आप लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन जनवरी का महीना कारोबार शुरू कर सकता हूँ नहीं।
ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है जनवरी का महीना। काफ़ी वर्गोस वाले ट्रैवलिंग वैसे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में और शहरों में घूमते फिरते हुए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन फिर भी फाइनेंस को लेकर ना परेशान रहोगे जनवरी में। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लॉस होगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बूस्ट नहीं हो रहा, फाइनेंस ना उस हिसाब से बूस्ट नहीं हो रहे। जॉब्स मिल नहीं रही, और अगर मिल रही हैं तो मज़ा नहीं आ रहा, मर्ज़ी की सैलरी नहीं है, और अगर मर्ज़ी की सैलरी है तो प्रमोशन नहीं मिल रही। तो ये 50-50% रहेगी। 50% वर्कर्स वालों को प्रमोशंस मिलेंगी, 50% वालों को नहीं। अब ये कैसी नाइंसाफ़ी है, लेकिन यही तो खेल है प्यारे। इसी चीज़ को तो समझना है आप लोगों ने। बाकी जॉब मिल भी सकती है और नहीं भी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पूरा साल पड़ा है। यहाँ पर आप लोगों को जोन सा है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ पे। तो जनवरी साल शुरू हुआ, सबसे पहले हम खुद को ग्रूम करते हैं। मैं दिख कैसा रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ, मेरे कपड़े तो ठीक है, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ या लग रही हूँ, और मेरी हेल्थ तो सही है। हेल्थ पे लाजमी ध्यान दो। हेल्थ पे ध्यान दोगे तो आपकी किस्मत ऐसी है कि आपका कनेक्शन आपके हेल्थ के साथ जुड़ा होता है। आपके फाइनेंस, अगर हेल्थ अच्छी है, ब्रेन अच्छा काम करेगा, बॉडी में ताकत होगी, हार्ड वर्क करोगे, और हार्ड वर्कर आप लोग होते हो, और ये साल भी हार्ड वर्किंग का साल है। रगड़ा दे के जाएगा। वर्गो वालों, एक बात बता दूं, वैसे तो ये साल आप लोगों के लिए अच्छा है, कन्या राशि वर्गोस वालों के लिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज होकर नहीं चलोगे, फजूल खर्चियाँ करते हुए भी इस साल में दिखाई दे रहे हो। लेकिन जनवरी की बात की जाए, यहाँ पर भी फजूल खर्चियाँ कर रहे हो, हाथ खुला रखना है। बाकी ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो। जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स वर्गोस इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भी किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लेना, किसी एक कैरियर को पकड़ लेना, कंफ्यूज मत होना, लेकिन होगे, देखना आप लोग लटकोगे। लव लाइफ की बात कीजिए, मैजिशियन का कार्ड शो हो रहा है। फाइनली फाइनली कुछ वर्गोस वालों के घर में शादी की बातें हो रही हैं, कुछ लोगों वर्गोस वालों की शादी की तारीखें तय हो गई हैं, कुछ वर्गोस की शादियां होती दिखाई दे रही हैं। तीन कैटेगरीज, अगर हम 35-35%, 35% ईच टाइप के वर्गोस को दे दें, जबकि ओवरऑल एनर्जी में बर्डन नजर आ रहा है। अब देखो जनवरी में हो क्या रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन दो चीज़ों से जान कैसे छुड़वा सकते हो? गुस्से पर काबू रखना, खामोश रहना। जो रिसेंट वीडियो में मैंने सदका बताया था कि ग्रीन कलर का कुछ भी दान करना, वो लाजमी करना वर्गोस वालों। हेल्थ का ध्यान रखना है। स्टडी और एजुकेशन के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन किसी एक साइड के हो जाना। रिलेशनशिप्स में मल्टी रिलेशनशिप्स मत बनाना। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी को अप्रोच करने का बेहतरीन टाइम है, शादी करने का बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग मैरिड हो और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही, तो लाइफ अच्छी ही रहेगी जनवरी के महीने में। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, जिस वजह से आप लोग काफ़ी मेंटली सिक हो सकते हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, गुस्सा नहीं करना, इग्नोर करना है चीज़ों को। बुरी नज़र भी हल्के फुल्के लेवल पर लगती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मोहब्बत में एक अलग सा जुनून आने वाला है फिर से एक बार ज़िंदगी में। कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनके ब्रेकअप हुए हैं रिसेंट ईयर में, या रिसेंट कुछ मंथ्स में या वीक्स में। नए रिश्ते मिल जाएंगे, और अगर आप लोग का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है तो मूव ऑन हो जाओ। पुरानी चीज़ें, पुरानी सिचुएशंस, पुराने लोग, धोखेबाज लोगों को ज़िंदगी में नहीं रखना, उनको गुड बाय कर देना। फ्रेश न्यू स्टार्ट लो। अगर आप लोग कंफ्यूज थे अभी तक के एक्स पार्टनर के साथ दोबारा से बात करूँ कि नहीं करूँ, नहीं करनी, मूव ऑन हो जाना है। शादीशुदा मामला आता है यार, डाइवोर्स लूँ या ना लूँ, नहीं लेनी, गेम ऑन हो सकती है। मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूँ जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई, सिर्फ लवर्स हैं सो कॉल्ड, उनको कह रहा हूँ कि अगर सिचुएशंस पैनिक दे रही हैं, इस लेवल का देंगी पैनिक। बाकी कोई सिप्रेशंस नहीं है, कोई तलाक़ें नहीं है, कोई ऐसे मामला नहीं, लेकिन नाराज़गियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो वर्गो वालों कि मैं लव रीडिंग्स क्यों नहीं बनाता अलग से वर्गो की, तो वर्गोस वालों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी इस मंथ में एक नया चेंज, क्योंकि नया साल है, नई चीज़ें हैं, तो मैं लव रीडिंग की अलग वीडियो आप लोगों की और सब ज़ोडिएक साइन की बनाने वाला हूँ। लाजमी देखना कि एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, मेरी मैरिड लाइफ कैसी गुजरेगी, या मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो लवर है, लड़का या लड़की, वट एवर सिचुएशन क्या है, क्या इस रिलेशनशिप को लेकर चलना हेल्दी है कि नहीं है, तो इस तरीके के मैसेजेस मिलेंगे। ले गाइस, दिस इज ये थी 2024 जनवरी की रीडिंग्स। वर्गो वालों की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा। लिब्रा वालों, 2024 जनवरी का महीना, पहला मंथ कैसा रहेगा? जिन लोगों ने न्यू ईयर इंपॉर्टेंट मैसेज की या लिब्रा की अलग से 2024 कैसा रहेगा वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक्सक्यूज मी। और हम कर रहे हैं 2 डेक रीडिंग, एक रीडिंग के लिए, एक क्लैरिफिकेशन
के लिए। तो रीडिंग मज़ेदार होने वाली है। जितने भी नए लोग आए हैं प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, और आप लोगों की लव रीडिंग अलग से इसी मंथ की वो भी बना दूंगा। लेकिन आज की ये जो रीडिंग है वो है हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ। इन तीनों चीज़ों पे 3-3 कार्ड पुल करेंगे और क्लैरिफिकेशन कार्ड लेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए 2024 में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। हेल्थ, हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। वेल्थ, पैसा फंसते हुए दिखाई दे रहे हो, लॉस भी हो सकता है। लव लाइफ बेस्ट रहेगी। ओवरऑल एनर्जी में हेरोफेंट, शादी भी हो सकती है, शादी की बातें चल सकती हैं, ऑलरेडी शादी हो रही है, या दूसरी तरफ जो लोग शादियां नहीं करना चाहते या शादी का कोई ज़हन नहीं है, उनके लिए इस कार्ड को इस तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं कि आप लोगों में विजडम आएगा, आप लोगों की जय जयकार होगी, जनवरी में फेम मिल सकता है आप लोगों को, अगर मीडिया सोशल मीडिया से लिंक हो आप लोग। तो ओवरऑल विजडम ज़रूर आएगा, आप लोगों की पर्सनैलिटी में फिर से चेंज आ रहा है। पिछले साल के लास्ट मंथ्स में आया था और अब 2024 के स्टार्ट में, विच इज़ वेरी गुड। क्लैरिफिकेशन कार्ड, हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिब्राज वालों पे हल्के लेवल पर हेल्थ पे मैजिक होता दिखाई दे रहा है, बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो आप लोगों से मुखलिस नहीं है, उनसे दूर रहें तो बेहतर है। लेकिन हेल्थ में कुछ मेजर इशू नहीं आ रहे, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों को रेस्ट लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की वजह से और हर वक्त काम में लगे रहने की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या डिस्ट्रैक्ट रहने की वजह से हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं थोड़े लेवल पर, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ओवरऑल अच्छा ही कार्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। वेल्थ की बात की जाए तो जॉब्स वगैरह हो सकता है जनवरी के मंथ में ना मिले, बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जिनको जॉब्स मिलेगी। अदरवाइज कई ऐसे लिब्रास वाले हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलेगी, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मंथ के लास्ट की ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट देकर जाएगा ज़रूर, लेकिन इस मंथ के लास्ट में। जॉब अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। जनवरी के मंथ में कोई वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई मत करो। स्टडी और एजुकेशन को लेके परेशान रहोगे तो खुद को रिलैक्स रखना। काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो सकते हो, लॉस हो सकता है किसी किस्म का, तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आप लोगों ने जनवरी के महीने में। और अगर करनी भी है तो आप लोग उसके लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अपनी कैलकुलेशन करवा के फिर उस मुताबिक जो परसेंटेज आएगी उतना इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें नुकसान नहीं होगा। तो फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन में और एंजाइटी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ पर जॉब्स छूटती हुई नज़र आ रही है साल के शुरू में, या कुछ लोग खुद ही जॉब्स छोड़ेंगे, मत छोड़ना है, ऐसी गलती मत करना जितने भी लिब्राज वाले हैं। लव लाइफ की बात कर ली जाए तो वाओ, जो सिंगल लिब्रा वाले हैं वो इस मंथ में रिलेशनशिप्स बिल्डअप कर सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रपोजल्स दे सकते हो। शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अरेंज मैरिज आप लोगों के हक में बहुत बेहतर है जनवरी के मंथ में। अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो थोड़ा ब्रेक लगा लो, क्योंकि आप या आपके पार्टनर की तरफ से जिद का एलिमेंट आ सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जिस वजह से चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाए। अगर आप लोग मैरिड हो तो कोशिश करो कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारो और अपनी बात किसी तीसरे पर्सन के साथ शेयर मत करो, भले वो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। आप मियाँ बीवी की बात आपस में रखें तो बेहतरीन रहेगा। और यही मैं सजेशन लवर्स को भी दे रहा हूँ जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं है, लेकिन अपने पार्टनर, अपने लवर या अपने एक्स पार्टनर के साथ सिचुएशंस को बेटर कर रहे हैं या लव लाइफ को आगे लेकर चला रहे हैं। तो अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मेजर लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स देख ली हैं। लेकिन 2024 जनवरी कुछ डिफरेंट है। तो वेल गाइस, ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रीडिंग 2024 जनवरी की। कैसा रहेगा हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंस के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आने वाले टाइम में बहुत सी अलग इंडिविजुअल वीडियोस लिब्रा वालों, खासतौर पे लव लाइफ के एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, शादी कब होगी, शादी करनी चाहिए कि नहीं, ये साल लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा, ये मंथ लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। वेल दिस इज इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है ओ वन एंड सो मैनी स्कॉर्पियंस। बिच्छू, कैसे हो स्कॉर्पियंस वालों? साल ये टफ है, ट्रिकी रहेगा, बता चुका हूँ। होशियारी का साल है, चालाकियाँ लगेंगी, धोखे होंगे, मोहब्बतें होंगी। लेकिन जनवरी का मंथ 2024 क्या लेकर आया है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों के लिए? 2 डेक की रीडिंग करूंगा, पहले ही बताता चलो।
एक रीडिंग का डेक और एक क्लैरिफिकेशन का। और वो स्कॉर्पियंस वाले जिन्होंने 2024 इंपॉर्टेंट मैसेज का वीडियो या अपनी अलग से सोलो वीडियो स्कॉर्पियंस का 2024 12 के 12 महीने कैसे गुजरेंगे उनकी एनर्जी रीडिंग्स की थी मैंने, वो वीडियो जाके लाजमी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर आपको समझ में आएगी सारी गेम, तो बिल्कुल भी वो वीडियोस मिस मत करो। अगर लिंक में नहीं मिलती तो आप लोग मेरे पेज पे जाके या वट एवर मेरी प्रोफाइल पे जाके यूट्यूब के देख सकते हो। ठीक है स्कॉर्पियंस वालों, तो देखते हैं आप लोग की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। क्या है 2024 में, कैसी रहेगी आप लोगों की सेहत, कैसा रहेगा आप लोगों का फाइनेंस, स्टडी, एजुकेशन और कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ। तो 3 कार्ड पुल करेंगे। हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वेल्थ कंपटीशन और चैलेंजेस, ओके। लव लाइफ चीजें फास्ट ट्रैक पर, अरे जबरदस्त, झट मंगनी फट ब्याह वाले सिनेरियो। 3 कार्ड्स निकाल लिए। ओवरऑल एनर्जी में हाई प्रीस्टेस, तो आप लोग वैसे तो बहुत होशियार होते हो, लेकिन इस मत में भी आप लोग बहुत ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को। आप देख रहे हो आप लोग की जो एनर्जी में एक शिफ्ट आई है ना, उसमें ऐसे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जिसमें एक विजडम होता है, जिसमें एक ठहराव होता है, एक पेशेंट लेवल होता है, चीज़ों को बारीक नज़र से देखने का वो एक हुनर होता है। तो ऐसी एनर्जी आप लोगों पर तारी रहेगी ओवरऑल द मंथ। अब इन तीनों कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन ले लें। जैसे कि हेल्थ की बात की, 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर कोई बीमारी, कोई नया वायरस, कोई डिजीज़ लग सकती है। तो किसी के साथ खाने पीने के मामलात में ज़्यादा महफिलों में जाने से परहेज करें, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ना सेंसिटिव है, तो इस दौरान हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। क्लैरिफिकेशन की जाए तो मैं आप लोगों को ये बता दूं एग्जैक्टली, ज़्यादा एडवेंचर्स करने से, बाहर घूमने फिरने से, ज़्यादा महफिलों को अटेंड करने से तो पहले मंथ में थोड़ा सा कोशिश करें रिजर्व रहे, फैमिली वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करें और हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, सदका वगैरह लाजमी दें। ठीक है, तो हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन इतनी कोई परेशानी वाली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात इलाज से बेहतर होती है। तो ये थी हेल्थ जनवरी में। अब बात कर लीजिए वेल्थ की। तो वेल्थ में भी आप कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, भाईजान बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, स्टॉक में अगर पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट में तो उसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन सिर्फ 30% स्कॉर्पियंस को, बाकियों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये साल भी स्ट्रगल का और हार्ड वर्किंग का साल भी माना जा रहा है स्कॉर्पियंस वालों। सिर्फ ये नहीं है कि इस साल में चालाकी है और ये साल ट्रिकी है, भाई ये साल एक उस्ताद की तरह आया है। नंबर 8 जिस साल को रूल करता है ना, तो नंबर 8 फाइनेंस का साल होता है, हार्ड वर्किंग का नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स मिलेगा, भले रिलेशनशिप्स में, भले अपनी प्रोफेशनल कारोबारी या बिजनेस वाली या जॉब वाली सिनेरियोज में। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। देखो आप लोगों को प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी जनवरी के महीने में। हो सकता है कि जॉब्स के लिए काफ़ी भागना पड़े, हो सकता है फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़े, रातें जागना पड़े, क्योंकि ये साल हार्ड वर्किंग का साल माना जा रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कार्मिक साइकिल बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो जनवरी के महीने में ये चढ़ते साथ ही साल आप लोग के लिए एनर्जी के दरवाजे खुले हुए हैं। तो स्ट्रगल हो सकती है, मेहनत हो सकती है, कॉम्पिटिशन हो सकता है, कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ लोग साजिश करके आपको जॉब से निकलवा सकते हैं, तो बच के रहना। स्टडी और एजुकेशन के मामले में भी जेलसी के एलिमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आप लोगों की सराउंडिंग्स में, तो थोड़ा सा रिजर्व रहे, अपनी स्टडी करें, अपने प्लान्स किसी के साथ मत शेयर कीजिएगा। जनवरी के महीने में आपके आइडिया चोरी हो सकते हैं, तो अपने आइडियाज़ पर काबू पाना। भले आर्टिस्ट हो आप लोग, कोई कॉम्पोजिशन बना रहे हो, बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर, या अगर आप लोग किसी एक गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों की, क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं इस साल में, एडमायर कर रहे हैं, लोगों के दिलों में आप घर करें, वहीं कुछ लोग आप लोगों से नफरत भी कर रहे हैं। तो फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, लेकिन इन द एंड ऑफ दिस मंथ आप लोगों को कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे सकती है, कोई अच्छी ऑफर आ सकती है और फाइनली जॉब लग भी सकती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वीज़ा और इमिग्रेशन को हासिल करने के लिए भी काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि पहले 15 दिन के बाद आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें। स्टडी और एजुकेशन को लेकर भी सेम यही प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ना कोई गुरु, कोई एक उस्ताद ऐसा मिल जाएगा कि जिसके ज़रिए आप अपनी स्टडीज़ को मेंटेन कर सको। एक वक्त में एक ही काम करना, जॉब कर रहे हो जॉब करना, काम कर रहे हो काम करना, स्टडी कर रहे हो स्टडी करना। यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर लगा गया काम। ठीक है, लव लाइफ की बात कर लीजिए तो चैरियट का यहाँ पे कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे एरीज के साथ, लियोस के साथ, कुछ लोग कैंसर के साथ, जबकि कुछ लोग सेजिटेरियस के साथ डील करते हुए इस साल में नजर आ रहे हैं। लव लाइफ अगेन देखो, लव लाइफ के क्लैरिफिकेशन कार्ड में है आप लोगों के लिए कि ट्रस्ट योर ओन कंसोल फर्स्ट, सिक्स सेंस पे बिलीव करना। लव लाइफ के मामले में घपला हो सकता है, तो नीचे
क्लैरिफिकेशन कार्ड में भी हाई प्रीस्टेस और यहाँ ओवरऑल एनर्जी में भी, जबकि क्लैरिफिकेशन के डेक में एस ऑफ कप्स। देखो, शादी के लिए बेहतरीन टाइम, कमिटमेंट के लिए बेहतरीन टाइम, नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बेहतरीन टाइम रहा है जनवरी का महीना। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी को प्रपोज कर सकते हो, आपको प्रपोजल आ भी सकता है। किसी के लिए, किसी को रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए प्रपोजल आ सकता है, दे सकते हो। शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है, दे सकते हो। कर भी लेनी चाहिए शादी, बेहतरीन टाइम है जनवरी का, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर आप लोगों ने भी शादी नहीं की, आप लोग एक लवर्स के उसमें सिनेरियो में चल रहे हो, तो चीज़ें बड़ी फास्ट होंगी। तो डिसीजंस ले लो क्विक क्विक, कंपटीशन बहुत फास्ट है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे इस दौरान, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो इस चीज़ से आप लोगों ने ब्रेक लगा के रखनी है। स्कॉर्पियंस वालों, अपने पार्टनर के साथ मुखलिस रहें और अपने पार्टनर को कहें कि वो आपके साथ मुखलिस रहे। वैसे जनवरी का महीना लव लाइफ को लेकर बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत अच्छा महीना है। लेकिन आप लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी ना सिक्स सेंस पे यकीन रखो। अगर कहीं पे लग रहा है ना कि गड़बड़ है, जैसे कि आप लोग मैरिड कपल्स हो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसमें एहतियात करनी पड़ेगी। पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना बड़ा अच्छा है, क्योंकि चीज़ें इतने फास्ट ट्रैक में आ रही हैं रिलेशनशिप्स को लेकर कि हल्की सी गलती और सब कुछ ब्लास्ट। तो ये सिनेरियो रहेगा जनवरी 2024 में स्कॉर्पियंस वालों का। लेकिन स्कॉर्पियंस वालों, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं लव लाइफ की रीडिंग्स क्यों नहीं बनाता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ से लाजमी आगाह करो कि क्या आप लोग चाहते हो कि लव लाइफ की अलग से आप लोग की इंडिविजुअल वीडियो बनाई जाए, तभी मैं बनाऊंगा। क्योंकि गाइस मेहनत बहुत करनी पड़ती है और फिर आप लोग वीडियो नहीं इतनी देखते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है जो मुझे प्यार करने वाले हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन फिर भी जितने नए आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो चैनल को देख रहे हैं, मुझे लाजमी अपनी राय से आगाह करें। जितने भी स्कॉर्पियंस वाले हैं, तो एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, करंट रिलेशनशिप्स में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, इससे रिलेटेड 2024 की वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। मंथली वीडियो आएगी या पूरे साल की एक टाइम में वीडियो बता दूंगा कि भाईजान होने क्या वाला है, तो स्टे ट्यून। तो वेल दिस इज इट, ये थी जनवरी 2024 स्कॉर्पियंस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बादशाहों का बादशाह, दिल के बादशाह होते हो, मुकद्दर के सिकंदर टाइप के लोग, सैगिटेरियस। सैगिटेरियस वालों हेलो, कैसे हो? वेलकम टू द जंगल। 2024 जनवरी का महीना। जितने नए लोग आए हैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने 2024 इंपॉर्टेंट मैसेज का वीडियो या सेक्रेटेरियस की अलग से जो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है या अभी अपलोड हो रही होगी या हो चुकी होगी, वो लाजमी देखना कि 2024 के 12 महीने जनवरी टू दिसंबर कैसे रहेंगे, उसकी एनर्जी पर हमने डिस्कशन किया। आज हम जनवरी का अब उन 12 में से एक मंथ को पकड़ के उसकी डिटेल रीडिंग कर रहे हैं। तो ये 2 टेक रीडिंग होगी, एक रीडिंग के लिए और एक क्लैरिफिकेशन के लिए। तो पैटर्न थोड़ा चेंज है क्योंकि साल चेंज है। अदरवाइज गाइस परेशान नहीं होना सेक्रेटेरियस वालों, लव लाइफ से रिलेटेड अलग पूरा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में भी लव लाइफ के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन अब आप लोगों का इस साल एक चेंज ही होगा कि हर जोड़ी साइन की लव रीडिंग्स भी अलग से बनाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि लव रीडिंग्स बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी अवेयर करें। तो देखते हैं क्या है 2024 में आप लोग की हेल्थ, आप लोग की वेल्थ और आप लोग की लव लाइफ सेक्रेटेरियस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन सेक्रेटेरियस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। क्या आ रहा है, आप लोगों की सेहत कैसी रहेगी, आप लोगों का पैसा, फाइनेंस, कैरियर, आप लोगों का जॉब, बिजनेस, आप लोगों की स्टडी, एजुकेशन और आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी 2024 में सेक्रेटेरियस वालों के लिए। क्या है आखिर इंपॉर्टेंट मैसेज, लेट मी सी। 3 कार्ड पुल करेंगे। ओके गाइस, ओके लेट मी सी, एक एक करके कार्ड को हम करते हैं। ओके, हेल्थ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे कंट्रोल करो थोड़ा बेटे। वेल्थ बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, सक्सेस आएगी, फाइनेंस बूस्ट करेगा जनवरी के महीने में। लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो रहे हो। अगर शादीशुदा हो तो ज़िंदगी अच्छी गुजरने वाली है, पार्टनर पैसा कमा रहा है, आप लोगों की लक काम कर रही है, बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए भी अच्छा टाइम है जनवरी का महीना, लेकिन इतना नहीं, डेट्स वगैरह रख सकते हैं। अब क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालते हैं तो देखते हैं क्या है जनवरी 2024 में क्लैरिफिकेशन हेल्थ पे, आप लोगों की वेल्थ पे और आप लोगों की लव लाइफ पे।
हेल्थ पे विक्ट्री, अरे ज़बरदस्त। पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं जनवरी के मंथ में, विच इज़ वेरी गुड। हल्की फुल्के लेवल पर नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, सर्दी से आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2024 में सेक्रेटेरियस वाले। तो सर्दी से बचें, ये साल अभी स्टार्ट हुआ है, पहला मंथ है जनवरी का, तो अगर न्यू ईयर पे बीमार हो गए तो फिर अच्छी बात नहीं। वैसे बीमार नहीं हो रहे, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अप टू 90% सेक्रेटेरियस वालों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी जनवरी के महीने में। सदका वगैरह लाजमी दें, अगर सेहत ख़राब होगी तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ बुरी नज़र होगी, तो उसके लिए सदका वगैरह लाजमी दें। क्या देना है जनवरी के मंथ में, कैसे खुद को ड्राइव करना है, क्योंकि साल का स्टार्ट है। अगर ये मंथ अच्छा रहा तो 11 महीने भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये साल काफ़ी ट्रिकी है। और ट्रिकी तो है, लेकिन ये साल बड़ा सख्त भी है, क्योंकि ये साल रगड़ा लगा के जा रहा है हर एक ज़ोडिएक साइन को, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग का साल है। इस साल को हार्ड वर्किंग का साल भी माना जा रहा है। अगर मेहनत करोगे तो फ़ायदा होगा, लव लाइफ में भी और धन दौलत वाली लाइफ में भी। वैसे जनवरी का मंथ प्रॉफिट अच्छा देगा, लेकिन किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना दिल तोड़ सकता है, लॉस हो सकता है। तो किसी के साथ बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में अगर आपने बिजनेस किया तो बहुत कम सेक्रेटेरियस वाले ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज ज़्यादातर को लॉस होगा। लेकिन अगर आप खुद से इंडिविजुअल कारोबार करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। जॉब्स नहीं मिलेंगी जनवरी के महीने में, लेकिन जिनकी जॉब्स लगी हुई हैं उनके लिए एक और दुख भरी कहानी है कि अभी भी आप लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी। लेकिन परेशान ना होना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मौके मिलेंगे, कम्युनिकेशंस आएंगे, लोग आपके साथ राब्ते ज़रूर करेंगे। तो जहाँ अच्छी ऑफर मिल रही है, जॉब स्विच कर जाओ, बेहतरीन टाइम है जॉब स्विच करने का। स्टडी और एजुकेशन के हवाले से बेहतरीन टाइम है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो कि जी ये कैरियर चूज़ करना है, उसको मिस कर जाओ इस मंथ में, उस वजह से दिल टूटेगा। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है आप लोगों ने। लव लाइफ की बात की जाए, बेहतरीन टाइम है शादी की डेट्स रखने का, बेहतरीन टाइम है नई मोहब्बत को तलाश करने का, बेहतरीन टाइम है अपनी मैरिड लाइफ को बेहतरीन करने का। ओवरऑल एनर्जी में चैरियट का कार्ड है, तो जनवरी का महीना ऐसे ऐसे गुजरेगा तो कम टाइम में राइट फैसले लेने पड़ेंगे। जबकि ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं अपने एलिमेंट की पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे फीमेल्स जो खातून है, लड़कियाँ जो उनसी उनकी फर्टैलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हार्मोन्स बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे वगैरह बेबी वगैरह प्लान करना है, राइट टाइम है। सफ़र के हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा जनवरी के महीने में। अदरवाइज़ अगर आप लोग मैरिड हैं तो बेहतरीन रहेगा। अगर आप लोग सिर्फ कपल्स हैं, लव कपल्स हैं, तो इसमें हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको या आप अपने पार्टनर को सरप्राइज़ दो जनवरी के महीने में, या आप लोगों का दिल करेगा कि अपने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग कर लें। पुराने रिलेशनशिप्स को साथ लेकर जनवरी में नहीं चलना है। एक्स पार्टनर की बात कर लीजिए, दिल टूटेगा बुरे तरीके से। तो रिसेंट पास्ट में या माजी की चीज़ों को लेकर नहीं चलना, फ्रेश न्यू बिगनिंग्स करनी है, टोटल नया प्लान करना है, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, वेल दिस इज इट। ये थी सेक्रेटेरियस वालों की रीडिंग जनवरी 2024। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जितने नए लोग आ रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जनवरी 2024 में। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो जद्दी पुश्ती लोगों। देखो कैप्रिकॉर्न वालों, जिन लोगों ने जो कुछ हो सकता है ना, कुछ नए लोग आए चैनल पे, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी रीडिंग सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं बताता चलूँ। जिन लोगों ने 2024 न्यू ईयर इंपॉर्टेंट मैसेज का वीडियो नहीं देखा, या कैप्रिकॉर्न वालों आप लोग की अलग से वीडियो बनाई है मैंने, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है या होने वाली है या हो जाएगी इन्हीं एक दो दिनों में, कि 2024 कैसा रहेगा, 12 महीने कैसे रहेंगे, 12 मंथ्स की एनर्जी को रीड किया है। और अब उन 12 मंथ्स में से जो पहला मंथ है उसको पकड़ा है, उसकी डिटेल पे रीडिंग कर रहे हैं हम। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2 कार्ड स्प्रेड करेंगे हम, तो एक रीडिंग के लिए और एक क्लैरिफिकेशन के लिए, और यही पैटर्न रहेगा थ्रू आउट इस पूरे साल में मंथली रीडिंग में, ये जेहन में रखिएगा। कैप्रिकॉर्न वालों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की लव लाइफ की अलग से वीडियो बनाओ कि एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ कैसे गुजरेगी, या अगर आप लोग एक लवर हो, किसी रिलेशनशिप में हो, तो क्या पार्टनर के साथ चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, क्या इसके साथ शादी हो सकती है, तो इस पर अलग से वीडियो बनने वाली है 2024 की। तो स्टे ट्यून, बहुत कुछ नया आने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हो कि लव लाइफ से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले यहाँ पर मौजूद है। वेल, बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम 3 टाइप की रीडिंग्स करें, 3 कार्ड्स को पुल करेंगे, हेल्थ का, वेल्थ का और आप लोग की लव लाइफ का। ठीक है, पैसा कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी और लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी 2024 में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन जनवरी इन द मंथ ऑफ जनवरी, एक्चुअली ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की सेहत, कैसे रहेंगे आप लोगों के फाइनेंस, जॉब, कैरियर, स्टडी और एजुकेशन, और कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ। क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज 2024 के इस पहले मंथ जनवरी में। व्हील ऑफ फॉर्चून,
हेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं, ओके, पॉजिटिव चेंजेस। वेल्थ में बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉफिट हो सकता है, नया कारोबार शुरू कर सकते हो। अगर जॉब के लिए अप्लाई किया था जॉब्स मिल जाएंगी, अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, बाहर के मुल्क सफ़र करना चाहो कर सकते हो। इम्तिहानात में काफ़ी मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्टडी आप लोगों की एजुकेशन बूस्ट करेगी, जनवरी में टॉप 5 में आ सकते हो कैप्रिकॉर्न वालों आप लोग। लव लाइफ की बात कीजिए तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ेगी। सिंगल लोगों को इतनी जल्दी कहीं पे लाइक चांस नहीं मिल सकता। ओवरऑल एनर्जी में किसी चीज़ का वेट कर रहे हो जनवरी के मंथ में, तो आप लोगों को आंसर ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हो, शायद प्लानिंग कर रहे हो। अगर तो आप लोग प्लानिंग कर रहे हो तो ये रीडिंग तब भी रेजोनेट कर रही है। और अगर आप वेले घूम रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे और सोच रहे हो कि पैसा कैसे आएगा जनवरी के महीने में, का आंसर तो कह रहे हैं कि जी पैसा आएगा, जॉब्स मिलेंगी, बेटा ये साल रगड़ा लगा के जाने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक चीज़ आई डोंट नो बताई थी कि नहीं बताई थी कि ये 2024 काफ़ी ट्रिकी और चालाकी का साल माना जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये साल एक फाइनेंस का साल भी है, पैसा बहुत है इस साल में, लेकिन हार्ड वर्किंग का ईयर है। तो दिस ईयर इज़ फॉर हार्ड वर्कर्स ओनली। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो कोई मैजिक शैजिक नहीं होने वाला भाईजान। इस साल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जोन से आप लोग को एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ये साल रगड़ा लगा सकते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते, ऑर्गेनाइज नहीं करते और वक्त आप लोगों के पास इतना है नहीं कैप्रिकॉर्न वालों। अगर कर लोगे तो इस साल से सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकोगे। लेकिन खैर हेल्थ की बात कर लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है इधर? व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए है कि किसी की दुआएं आप लोगों के काम आएंगी। अगर पुरानी बीमारियां तो वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई मेजर इश्यूज नहीं हो सकते, लेकिन हल्के फुल्के लेवल पर मौसमी जोन सा है, बीमारियां आप लोगों को लग सकती हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगी साल के स्टार्ट में। तो कोशिश करें कि खुद के लिए सदका दें। फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस बूस्ट उन्हीं का होगा जो खामोश रहेंगे, सिक्स सेंस का इस्तेमाल करेंगे, अपनी सिक्स सेंस पे यकीन रखोगे। होता है ना कभी कभार हमारा अंदाज़ा होता है कि यार मुझे ना इतनी परसेंटेज लगा लेनी चाहिए काम में, फ़ायदा होगा, या मुझे इस तरीके और इस मंथ को कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। किसी मुल्क के लिए वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। शेड्यूल एजुकेशन बूस्ट हो रही है, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। जॉब्स नई नहीं मिलती नज़र आ रही है, और जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा, वैसे तो अभी जनवरी ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं ये वीडियो एक दिन पहले बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर बेटे या बेटी। लव लाइफ की बात कीजिए तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, जो सिंगल कैप्रिकॉर्न वाले हैं, 50% कैप्रिकॉर्न्स वालों को नई मोहब्बतें मिल सकती हैं, 50% वाले वेले घूमेंगे। तो 50-50% चांस है कि क्या जनवरी के महीने में कोई मोहब्बत हो सकती है, नहीं। लेकिन शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रपोजल्स दे सकते हो, बेहतरीन टाइम है। अगर सिंगल हो तो क्या ही बात है। अगर आप लोग मैरिड हो तो झगड़ों से और गुस्से से परहेज करना, थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा सा ना डिस्टेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है मैरिड कपल्स में। ये ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। और यही सेम प्रॉब्लम डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी यहाँ पर काफ़ी कैप्रिकॉर्न फॉल कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, पार्टनर को लेकर ना आपके जज्बात ठंडे हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए अपने पार्टनर को लेकर इनिशिएटिव ले, प्लान कर ले। अगर किसी किस्म की कमिटमेंट करनी है इस मंथ में कर लें। अगर आप लोगों ने कमिटमेंट कर ली तो शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर बात कर लीजिए कि आप लोग अभी एक लव रिलेशनशिप में चल रहे हो और लव लाइफ अच्छी चल रही है, तो जनवरी का मंथ भी आप लोगों का अच्छा चलेगा। आपका पार्टनर आपके साथ ढेर सारी मोहब्बत करेगा। लेकिन अगर गड़बड़ चल रहे हैं ऑलरेडी मामला, तो अपने, और या अगर आप लोग अपने एक्स पार्टनर को डील कर रहे हो तो उससे मूव ऑन हो जाओ, फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा क्या, मतलब कि हो सकता है कि अब उसको समझ आ गई हो कि उसको आपसे मोहब्बत होगी, लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है। तो किसी भी एक्स पार्टनर को लेकर नहीं चलना, पुरानी सिचुएशन को, पुरानी प्रॉब्लम्स को पीछे डस्टबिन करके ही इस साल को स्टार्ट करना है। तभी कैप्रिकॉर्न ये साल आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी मजीद डिटेल्स के लिए आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बता दिया जाएगा। लव लाइफ से रिलेटेड कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एक्स पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, XYZ ये सिनेरियोस। तो ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और जितने नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली इक्वेरियस। हेलो इक्वेरियस, वेलकम टू द जंगल। जनवरी 2024 कैसा रहेगा इक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए? जितने नए इक्वेरियस वाले आए हैं, सबसे पहले उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं। और अगर आप लोगों ने न्यू ईयर इंपॉर्टेंट मैसेज का वीडियो नहीं देखा, या इक्वेरियस की जो अलग से इंडिविजुअल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है या होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर अपलोड हो गई इस वीडियो के अपलोड होने से पहले तो ऑलरेडी यहाँ पर लिंक अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज प्रोफाइल में जाके देख सकते हो कि 2024 कैसा रहेगा, उसके 12 के 12 महीने कैसे रहेंगे, जनवरी टू दिसंबर। तो ऑलरेडी आज हम उस 12 महीनों का सबसे पहला महीना जनवरी को पकड़ के उसकी डिटेल रीडिंग कर रहे हैं। तो हम 2 डेक्स रीडिंग करेंगे टेक्निकली।
एक रीडिंग के लिए और एक क्लैरिफिकेशन कार्ड के लिए। यहाँ पर भी हम देखेंगे आप लोगों की हेल्थ को, आप लोगों के फाइनेंस, जॉब, कैरियर, बिजनेस, स्टडी, एजुकेशन को, पैसे को, और तीसरे टर्म पे, तीसरे कार्ड पे आप लोगों की लव लाइफ को भी हम रीड करेंगे। बाकी ऐसे क्वेरीज वाले जो चाहते हैं कि लव लाइफ से रिलेटेड अलग वीडियोस बने, कि जिसमें एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, और मेरा करंट रिलेशनशिप कैसा है, तो उस पर अगर आप लोग चाहते हो वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वेल दिस इज इट। ये थी एडवाइस भी और आप लोगों के लिए मैसेजेस भी। और अब फॉल करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, कंसिडरेशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और आप लोगों की लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जनवरी, कैसी रहेगी, क्या सिनेरियोज है, किन किन चीज़ों से बचना है एक्वेरियस वालों को। तो हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा, और आप लोगों की मोहब्बत कैसी रहेगी। ओके, मोहब्बत, आप लोगों की वेल्थ और आप लोगों की हेल्थ। ओके, ओवरऑल एनर्जी में मुझे ना उदास उदास दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस वालों, किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो, किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोगों को लग रहा है सिचुएशन डेड हो चुकी है। कुछ लोग ये जॉब को लेकर समझ रहे हैं कि अब तो मुझे जॉब मिल ही नहीं सकती यार, मेरी तो किस्मत बुरी है। ऐसा नहीं है। कुछ बीमार एक्वेरियस वालों को ऐसा लगता है कि मेरी तो सेहत ही कभी सही नहीं होगी। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरी शादी ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, जनवरी के महीने में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी थोड़े से अपसेट और सैड लोगोगे। क्लैरिफिकेशन कार्ड में देखो, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। टावर का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर चोटें लगती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई एक्सीडेंट मेजर लेवल पर, खुदा ना खास्ता जानी नुकसान तक का मसला हो सकता है। तो सदका लाजमी दो इस मंथ में अपनी हेल्थ को लेकर। क्लैरिफिकेशन कार्ड में क्या आ रहा है, कम्युनिकेशंस, लोगों की बुरी नज़र और मैजिक की वजह से आप लोगों पर वार किए जा सकते हैं। तो एक्वेरियस वालों इस चीज़ से बचो, अदरवाइज मुझसे रब्ता करके प्रोटेक्शन शील्ड करवा सकते हो पूरे 2024 को। तो हेल्थ में सदका लाजमी दो। इस साल का सदका ग्रीन कलर का है। कुछ भी दान करो, रिसेंट वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवाइस है। हेल्थ का ख्याल रखो, बड़े लेवल पर डिजीज़ आ सकती है, वो डिजीज़ आपका बेड़ा गर्क कर सकती हैं। तो कोई भी छोटी से छोटी डिजीज़ भी लगे तो उसको हल्के में नहीं लेना। ये बीमारियां आप लोगों को किसी के छूने से हो सकती हैं। तो आप लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव रहेगी, आप लोगों की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। हल्के फुल्के जर्म्स भी अगर आप लोगों को लगे तो वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो अपना सदका वगैरह लाजमी दें, जनवरी के स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है गाइस। वेल्थ की बात की जाए तो कंपटीशन और स्ट्रगल बहुत रहेगा, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द ब्लू पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी। अगर जॉब करने वाले पर्सन हो तो कुलीग्स के साथ झगड़े वगैरह हो सकते हैं, झगड़े नहीं करने होंगे ज़रूर। बहस हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, जेलसी हो सकती है, पॉलिटिक्स खेली जा सकती है, इससे दूर रहना है। जॉब के लिए हैसल तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो जनवरी के महीने में कर सकते हो। अगर ऑलरेडी अप्लाई किया तो जनवरी के महीने में आप लोग को जॉब मिल जाएगी। सैलरी बढ़ती दिखाई दे रही है। आप लोगों की प्रमोशंस होती दिखाई दे रही हैं जनवरी के पहले 10 से 15 दिनों के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका रीज़न यही होगा कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो और उसके बावजूद आप लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो अभी जॉब स्विच मत करना। स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट हो रही है, टॉप 10 में आ रहे हो एक्वेरियस वालों, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है और ये साल रगड़ा लगा के जा रहा है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये साल सिर्फ ट्रिकी और चालाकी का साल नहीं माना जा रहा है, फाइनेंस और पैसे का साल माना जा रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ों का साल माना जा रहा है, हार्ड वर्किंग का साल माना जा रहा है। कोई बेटा जादू शादू नहीं चल रहा इस पूरे साल में। पैसे को लेकर ऊपर से डॉलर्स का बैग नहीं गिरना। मेहनत करोगे तो मिलेगा, कमाओगे तो खाओगे, वरना भूखे मर जाओगे। एक्वेरियस वालों यही सिनेरियोज लव रिलेशनशिप्स को भी लेकर होगा, यही सिनेरियोज, क्योंकि नंबर 8 जिस साल को रूल करता है वो आपको आजमाता है। वो आपको आजमाता है कि मेहनत कितनी कर रहा है। पैसा है इस साल में, लेकिन द थिंग इज़ कि आप कर क्या रहे हैं भाई। अगर वेल ही बैठे हो और ये रीडिंग सुन रहे हो और कर कुछ नहीं रहे ज़िंदगी में, तो बेटा कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस लिहाज से जो है काफ़ी ट्रिकी और चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मंथ में आप लोगों पर एक दुआ है कि आप लोग कमाओगे पैसा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छा टाइम है। आप लोगों की परसेंटेज क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हो जाके, कि आप लोगों को कितनी परसेंटेज में रहते हुए इस पूरे साल में जोन सा है इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज शादियाँ होती हुई भी कुछ पेरियस वालों की नज़र आ रही हैं, विच इज़ ओके, लेकिन जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में ज़िंदगी में नए नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, दो पार्टनर्स के साथ एक टाइम में बात मत करना,
वरना भांडा फूट सकता है, दिल टूट सकता है। एक्स पार्टनर ज़िंदगी में वापस आ सकता है जनवरी के महीने में। अगर वापस आएगा तो उसके साथ चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें टाइम टेकिंग रहेंगी, जगलिंग करते रहोगे। अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिश्ते आ गए तो जगलिंग करोगे। यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, हाँ करूँ या ना करूँ, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है एक जगह फैमिली प्रेशर दे रही हो, एक जगह आप प्रेशर दे रहे हो। तो जो सिंगल एक्वेरियस वाले हैं उनको तो कोई नई मोहब्बत मिल सकती है, लेकिन जो मैरिड कपल्स वाले हैं उनको चाहिए कि मोहतात रहे, लोगों की बातों में ना आए। अब आपके रिलेशनशिप जो सा ऊपर नीचे जाने वाले हैं, इससे अवॉइड करें। ऐसी परसेंटेज सिर्फ 43% तक है, बाकी तो एक्वेरियस वाले जो मैरिड लोग हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर नहीं जी रहे तो उसका रीज़न मैजिक हो सकता है और उसका रीज़न आप लोगों की अपनी गलती हो सकता है। ट्रस्ट मी। तो अपने अगर आप लोगों की लाइफ में एक्वेरियस वालों ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो आप लोग मुझसे रब्ता करके स्कैन करवा सकते हो अपने बर्थ चार्ट को, ताकि हम आपको बता सकें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और वो लोग जो अभी सिर्फ लव बर्ड्स हैं एक्वेरियस वाले, वो भी इसी तरीके से जगलिंग करेंगे, फैसला नहीं ले पाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, और कमिटमेंट देनी भी नहीं चाहिए। एडवाइस कार्ड में, क्लैरिफिकेशन कार्ड में आ रहा है कम से कम 60 दिन दो। अगर आप लोगों को कोई नया रिलेशनशिप आता है, कोई शादी का प्रपोजल आता है, या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, शादी करूं ना करूं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लो। अगले की जो भी शक्ल है ना हकीकी, वो आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो वेल दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग जनवरी 2024 की। उम्मीद करता हूँ एक्वेरियस वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट्स रील्स और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, मज़ा आने वाला है। 2024 नई वीडियोस, नए पैटर्न्स, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए का। और इसके बाद चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। हेलो पाइसिस, कैसे हैं, क्या हालचाल। देखें जी, 2023 गुजर गया, 2024 आ गया। 2024 का अगर कुछ यहाँ पर पाइसिस वाले ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गाइज आज के आज जाओ 2024 इंपॉर्टेंट मैसेज सब ज़ोडिएक साइंस के लिए। उसमें लास्ट में स्किप कर लेना भले वीडियो को, आपका इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा है रिसेंट वीडियो में। 2024 का लाजमी देखना। उसको अगर देख लिया आपको अपना हैशटैग पता चल जाएगा। और अगर हैशटैग को देखना है तो पाइसिस का 2024 कैसा गुजरेगा, 12 के 12 महीने उनकी एनर्जी को रीड किया था मैंने, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उन दोनों वीडियोस को जाके देखो, उसका लास्ट क्लिप और इसके 4-5 मिनट, आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप सारी रीडिंग सुन के जनवरी की रीडिंग में आ जाओगे। आज हम उन 12 महीनों में से एक मंथ को पकड़ के उसकी डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। तो हम 2 टैक्स रीडिंग करेंगे पाइसिस वालों, एक से रीडिंग करेंगे और एक से क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। हम आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों के फाइनेंस, जॉब, कैरियर, वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह, स्टडी, एजुकेशन, और आप लोग की लव लाइफ के लिए तो टोटल 3 कार्ड स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर 3 कार्ड्स का हम क्लैरिफिकेशन कार्ड जो सा है कार्ड पुल करेंगे। और अगर ऐसे क्वेरीज वाले जो चाहते हैं आप लोग की लव लाइफ से लेकर रिलेटेड अलग से वीडियो बनाई जाए, जो कि इस साल मेरा फोकस है कि अलग अलग वीडियो हर स्टार की डिटेल में, ताकि आप लोग को मज़ा तो आए ना, ज़रा फुल फ्रूट्स फुल आप लोगों को रीडिंग्स मिले। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को लव रीडिंग्स चाहिए, क्योंकि गाइस मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। वन गो में मैं वीडियो बनाता हूँ, बोलता मैं बहुत हूँ, तो मेरे लिए मसला तो नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो सपोर्ट लाजमी कर दो यार जितने क्वेरीज वाले हैं। तो वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज। तो लव रीडिंग से रिलेटेड भी अलग वीडियोज़ आएंगी। तो गाइज डिग करते हैं कि कैसा रहेगा 2024 स्पाइसिस वालों के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन, और क्या है एक जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज जनवरी 2024 का फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसिस। क्या है पाइसिस वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, कैसी रहेगी आप लोगों की वेल्थ। एनर्जी काफ़ी डिस्टर्बिंग लग रही है, बेचैन हो या किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन पाइसिस वाले कुछ ऐसा हो ज़रूर है। तो क्या है पाइसिस वालों के लिए 2024 जनवरी के पहले महीने में आप लोगों की कैसी रहेगी सेहत, कैसे रहेगी फाइनेंस, बूस्ट होंगे कि नहीं होंगे, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ। तो ओके, काफ़ी हद तक शफलिंग हो गई है। तो लेट मी सी गाइस, क्या है हेल्थ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जहां पुरानी बीमारियां खत्म हो रही हैं वहां नई बीमारियां आपको वेलकम को बोल रही हैं। सेहत का ख्याल रखो जनवरी के मंथ में। फाइनेंस की बात कीजिए तो फाइनेंस बूस्ट लाजमी होगा, लेकिन अगर जज्बात में आओगे तो नुकसान कर बैठोगे इन्वेस्टमेंट में, कारोबार में। रिलेशनशिप की बात कीजिए तो स्टिल कंफ्यूज ही रहोगे, किसी एक साइड के हो नहीं पाओगे अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में, अगर एक्स पार्टनर को डील कर रहे हो, या अगर आप लोग मैरिड हो, या अगर आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हो लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो कॉम्प्लिकेटेड है तो डिसीजन नहीं ले पाओगे।
ब्लाइंड फोल्डेड रहोगे, स्टक रहोगे। तो बेचैनी नज़र आ रही है, एयर साइन के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ भी डील करते हुए नज़र आ रहे हो। क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लेते हैं। हेल्थ में किंग ऑफ सोर्ट्स क्यों है? टेम्परेंस, बैलेंस की वजह से। बैलेंस अगर रखोगे, वैसे तो आप लोग की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी जनवरी के महीने में, हल्के फुल्के लेवल पर डिजीज़ आएंगी, नहीं नहीं, लेकिन पुरानी डिजीज़ ख़त्म हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सदका वगैरह लाजमी दो। इस साल का रंग ग्रीन है, तो ग्रीन कलर का कुछ भी सदका दो। और ये साल सिर्फ कलर ग्रीन की बात नहीं है, ये साल जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि चालाकी का साल है, काफ़ी ट्रिकी रहेगा, वहीं ये साल रगड़ा भी लगा रहा है उन लोगों को जो काम नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते। तो नंबर 8 रूल कर रहा है इस साल को। तो ये हार्ड वर्किंग का नंबर होता है, ये पैसे का नंबर होता है। अगर आपका सवाल है ना, पैसे में कामयाबी होगी, बिल्कुल होगी। मैं सेठ साहब बनूंगा, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन मेहनत कर, मेहनत कर। अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। कर्मों का साल माना जा रहा है, हार्ड वर्किंग का साल माना, बहुत प्रैक्टिकल। कोई जादू शादू, कोई मैजिक शैजिक नहीं होना भाईजान यहाँ पे कि ऊपर से कोई डॉलर्स का बैग गिर रहा है। अगर मेहनत करोगे तो तभी फायदा होगा। लेकिन क्या बात है, किसी किसी इंसान के आने की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में गुड लक आ सकती है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, मोहब्बत आती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन हम पहले फाइनेंस की बात कर लें। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिहाज से जनवरी का मंथ 50-50%, कोई मसला नहीं है। जॉब्स के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो जॉब्स मिल जाएंगी। सैलरी इंक्रीज होगी लेकिन ज़्यादा नहीं, प्रमोशन चांसेस हैं फिर भी। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो अगेन फाइनेंस बूस्ट तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर जॉब नहीं कर रहे, जॉब करना चाहते हो जनवरी के मंथ में, अप्लाई कर दो, अच्छा टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई कर दो, अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स लोग जो से हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी में अपनी एनर्जी को इवॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छा है। स्टडी और एजुकेशन के लिए ये मंथ अच्छा है, सफ़र के लिए अच्छा है। और कारोबार की इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। कितनी परसेंटेज करनी है वो आपकी इंडिविजुअल वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा, या बता दिया गया हुआ है जब भी वो वीडियो अपलोड होती है, या ऑलरेडी क्या पता हो चुकी हो। फाइनेंस बूस्ट कर रहा है, लोग आपको देख के पसंद कर रहे हैं, आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है, नए नए ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को सक्सेस बहुत ज़्यादा लाइक आप लोगों का चार्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जनवरी के महीने में, ऑफर्स मिलेंगी, लेकिन वो सीख करनी पड़ेगी, भागना बहुत पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन जनवरी में ये जो 2 एडवाइस कार्ड है, दोनों डेक से आपकी पावर बढ़ रही है, आप लोग पावरफुल हो रहे हो। आप लोग की क्योंकि पुरानी बीमारियां खत्म हो रही है, लेकिन स्ट्रेंथ हो रही है, तो स्ट्रेंथ आप लोग की बढ़ रही है। यही वो टाइम है कि खुद को टेस्ट कर लो, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं ना करते तब तक हम डरे रहते हैं कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। तो प्रैक्टिकल होने का टाइम जनवरी का शुरू हो चुका है। लव लाइफ को लेके कंफ्यूज रहोगे, अगर सिंगल हो तो कोई अच्छा मंथ है नहीं वैसे ये कि किसी को प्रपोजल दो। वैसे हो सकता है कि कोई एक आधा रिश्ता आ जाए आप लोगों के लिए इस मंथ में, और अगर एक से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब कि भाई आप ब्लेस्ड हैं, फिर आप लोगों के वालिदैन की दुआएं आप लोगों को लगी हैं। लेकिन नॉर्मली शादीशुदा ज़िंदगी को लेके परेशान रहेंगे इस मंथ में पाइसेस वाले। अगर सिंगल हैं तो तब भी थोड़ा सा अपसेट रहेंगे, लेकिन टेंशन ना लो, इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। या यूँ भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिल लगाने से, बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की वजह से अब आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे। शादी करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है ये। रिलेशनशिप्स नए बिल्डअप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा टाइम नहीं है। एक्सक्यूज़ मी गाइस, माजरत, मौसम सर्दी है तो मुझे काफ़ी कफिंग लगी हुई है, तो इस चीज़ के लिए सॉरी कि आप लोगों को इरिटेट करूं। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट, बात कर लीजिए एक्स पार्टनर की। तो उसको लेके भी परेशान रहोगे, वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कोई मसला नहीं है, आई एम सॉरी गाइज। और अगर बात कर लीजिए नए रिलेशनशिप, जो ऑलरेडी आप लोग का नया रिलेशनशिप चल चुका है या ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में फॉलो हो रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, झगड़े वगैरह हो सकते हैं। तो खुद के गुस्से पर काबू पाना, मामला आप लोगों के सेटल्ड हो जाएंगे, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई ब्रेकअप होता दिखाई नहीं दे रहा, कोई सेपरेशन या डाइवोर्स होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अगर आप इस लेवल पर आ चुके हैं तो इस लेवल को मत करें, क्योंकि अभी भी चांसेस है अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने के। जनवरी का महीना आप लोगों को बैलेंस रहने की एडवाइस दे रहा है। सेहत अच्छी है, फाइनेंस बूस्ट हो रहा है, तो लव लाइफ के ऊपर फिर हार्ड वर्क कर लो, क्योंकि ये साल हार्ड वर्क का। तो इस तरीके से आप लोगों को गाइडलाइन भी मिल गई है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी ज़रूर, भंड ज़रूर मारोगे पाइसेस वालों, तो भी आप लोगों का पार्टनर। लेकिन बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि जी एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, लवर क्या सोच रहा है, मेरी मैरिड लाइफ कैसे गुजरेगी, तो उसके लिए अलग से वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो गाइस, बहुत मेहनत करता हूँ प्लीज़। और इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली शॉर्ट रील्स में और वीडियोज़ में, अपकमिंग वीकली वीडियोज़ में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।